मंत्र पाठ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद की 9वीं कक्षा। इस उपनिषद के 5 अध्यायों को हम देख चुके हैं और अब अंतिम 6ठा अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। पिछले 5वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कपिल शब्द आया है। तो एक तो कपिल से कपिल ऋषि का ग्रहण करेंगे, चूंकि यहाँ पर ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस तम अग्रे जानैर्विभर्ति। तो कपिल ऋषि शब्द भी है और कपिल भी है। तो सांख्य दर्शन के रचयिता जो कपिल मुनि है, अथवा सांख्य योग भी बोल देते हैं उसको। गीता में जो सांख्य योग शब्द आता है वो सांख्य और योग के लिए नहीं, वो जो सांख्य को ही योग नाम से कहा जाता है, सांख्य योग। तो ये सांख्य दर्शन या सांख्य योग के जो रचयिता महर्षि कपिल हैं, एक तो उस दृष्टि से अर्थ है। तो जब किसी का नाम आता है तो पूर्वापर की दृष्टि से हम देखते हैं ये कपिल मुनि का ही नाम है। यदि ऋषि कपिल का, मुनि कपिल का, तो इसका अर्थ हुआ कि ये उपनिषद महर्षि कपिल के बाद की है या कपिल ऋषि इस उपनिषद के पहले के हैं। हम ऐसे काल का निर्धारण करते हैं। देश विदेश में सभी जो साहित्यिक अनुसंधान करते हैं या जानते हैं वो इसी तरह से निर्धारण करते हैं। तो यदि हम कपिल शब्द से मुनि विशेष का ग्रहण करते हैं तो इस तरह से अर्थ होता है। अब इसके अंदर दूसरे तात्पर्य भी हैं कि यहाँ हम वो विशिष्ट सांख्य के रचयिता ज्ञान प्रदाता कपिल मुनि को न लेकर के हम इस शब्द का यौगिक अर्थ ले लें। जो मुनि कपिल का ग्रहण करेंगे वो तो रूढ़ी अर्थ हो जाएगा कि उनका नाम कपिल था, रूढ़ हो गया उनका। एक है कि हम कपिल का अर्थ ग्रहण करके यानी यौगिक अर्थ करके इसकी प्रकृति प्रत्यय धातु प्रत्यय को देखते हुए और फिर हम इसको करें कि इसका इतिहास से संबंध नहीं है। एक कपिल नाम है, विशेषता है, किसी विशिष्ट विशेषण के रूप में है, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ पर ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस तमग्रे, तो ऋषिम का मतलब तो उन्होंने सर्वज्ञ लिया है, सर्वज्ञम ऋषिम इति सर्वज्ञम। तो अपेक्षा से तो हम मनुष्यों की अपेक्षा से वो सर्वज्ञ जैसे होते हैं ऋषि लोग, क्रांत दृष्टा होते हैं, लेकिन परमात्मा जैसे सर्वज्ञ हम फिर भी नहीं स्वीकार करते हैं। उन्होंने सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा कपिलम शब्द का अर्थ उन्होंने कनक कपिल वर्णम, कपिल शब्द एक रंग के लिए भी आता है, रंग के लिए।
कपिला गऊ बोलते हैं, जो गाय होती है, तो जो भूरी रंग की होती है, थोड़ी ललाई लिए हुए होती है, उसको कपिल वर्ण कहते हैं। धूसर वर्ण भी बोल देते हैं, जैसे ये गिर नस्ल की गायें होती हैं, गिर प्रजाति की, ये जो है भूरी होती हैं, ये ललाई लिए हुए भूरी रहती हैं। या तो धूसर मतलब तो थोड़ा मटमैला रंग होता है, जैसा मिट्टी वैसी होती है, रेत ऐसी होती है, कुछ उस तरह का रंग होता है। तो कपिला गऊ बोलते हैं, कपिल वर्ण, धूसर वर्ण, अथवा इसको थोड़ा सा हम सोने के रंग जैसा भी समझ लेते हैं। जो भूरा रंग होता है उसमें भी थोड़ा ललाई या तो स्वर्णिम अर्थ उसके थोड़ा पास का होता है, होता तो भिन्न है। तो ये भूरा रंग होता है, तो आजकल गोल्डन ब्राउन भी एक बोलते हैं, भूरे भी कई तरह के होते हैं, उसमें थोड़ा ललाई लिया हुआ रंग होता है, वो स्वर्णिम आभा वाला भूरा रंग होता है। एक बिना स्वर्णिमा वाला भी भूरा होता है, वो थोड़ा कालापन लिए हुए होता है, श्यावता लिए हुए होता है। तो भूरे में एक गोल्डन ब्राउन भी रंग आता है अलग से। आजकल जो रंग होते हैं गोल्डन ब्राउन होता है, जो ऋषि उद्यान में सुक्तियाँ लगी हैं उसके चारों ओर जो पट्टी लगी हुई होती है, वो रंग गोल्डन ब्राउन लिया हुआ था पहले, कई बार करवाया। तो पीला अलग है, केसरिया अलग है, ये गोल्डन ब्राउन रंग ऐसा। तो कपिल शब्द धूसर वर्ण के लिए भी आता है, तो उसको उन्होंने स्वर्ण के जैसा वर्ण मान करके कथन किया है। और उसको कहते हुए वो हिरण्यगर्भ की तरफ गए हैं शंकराचार्य जी, कि हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे, पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया उसकी श्रुति है, अतः शास्त्र में वर्णन मिलता है। तो हिरण्य, स्वर्ण, और वो थोड़ा भूरा धूसर इस तरह के रंग वाला होता है। तो कपिल शब्द से उन्होंने स्वर्णिम वर्ण लेते हुए हिरण्यगर्भ अर्थ लिया है यहाँ पर। तो ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस तम अग्रे, तो अग्रे पहले जो उत्पन्न किया था परमात्मा ने, वो कौन था? तो हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे, वो शब्द साम्य से और शास्त्र में उल्लेख मिलता है। तो कपिल शब्द का उन्होंने हिरण्यगर्भ अर्थ किया है। और तम अग्रे ज्ञानैर बिभर्ति, उसको पहले ज्ञान से भर देता है। तो ये जो ज्ञान से भर देता है, एक विशेषण अलग आया है। तो कपिल शब्द जो उणादि कोश में, इसमें इलच प्रत्यय करके बनाया है, तो उसमें कपिल शब्द का जो योग है तो कमुकांतो धातु से बना हुआ है। कुछ धातु कोशों में कंप और इलच प्रत्यय करके और फिर प आदेश कर देते हैं कंप को। तो कंप वाला अर्थ तो संगत नहीं है, लेकिन कम वाला अर्थ लगेगा। कमु कांतव, कांतव मतलब होता है वहां पर इच्छा के अर्थ में, कामयते, इच्छा करता है। तो वहां पर कम और इलच प्रत्यय होता है और प आदेश हो जाता है। तो कम का जो म है उसको प आदेश होता है, म की जगह प आ जाता है। और इलच का इल है तो कपिल ऐसे शब्द बन जाता है। तो धातु हुई कम, कमुकांतव, और इलच ये कर्ता में हुआ तो कामयते असौ, जो कामना करता है उसे कपिल कहते हैं। ये अर्थ निकल के आएगा। कपिल कौन हुआ? जो कामना करता है, कामयते। उसमें वर्ण भेद भी लिखा हुआ है कि वर्ण का एक प्रकार का वर्ण है, जो धूसर वर्ण हम बोल रहे थे, बात कर रहा था मैं। और मुनि विशेष होगा, वो मुनि विशेष हो गए, सांख्य के रचयिता कपिल मुनि, ऐसे वो मुनि विशेष अर्थ भी है। लेकिन इसका प्रकृति प्रत्यय जन्य जो अर्थ है, कपिला कामयते असौ, जो कामना करता है उसे कपिल कहते हैं। अब ये कपिल मुनि का द्योतक न हो करके ये एक विशेषण बन गया है अर्थ की दृष्टि से, हम यौगिक अर्थ लेंगे। तो अब ऐसे में इसका अर्थ हम क्या करेंगे? ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस, तो जिस कपिलम ऋषिम प्रसूतम कपिलम ऋषिम, जो जिस कपिलम ऋषि, जिस कपिल ऋषि को, या तो जिस ऋषि को उत्पन्न किया, ऋषिम प्रसूतम, प्रसूतम ऋषिम, उस ऋषि को। और वो कैसा है? कपिलम, जो कपिल है, कामना वाला है। कपिलम यह
तम अग्रे जानैर विभरती, उसको पहले ज्ञान से भर देता है। कौन? परमात्मा। परमात्मा भर देता है। तो परमात्मा ज्ञान से किसको भरता है? जो उसकी कामना करता है, जो कपिल होता है। कपिल का मतलब जो कामना करता है। जो कामना ही नहीं करेगा तो परमात्मा उसको ज्ञान से नहीं भरेगा। तो परमात्मा के लिए ये सारा का सारा वर्णन है कि यो योनि योनिम योनिम अधितिष्ठति एको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिम प्रसूतम कपिलम यह तम अग्रे जानैर विभरती। जो प्रसूत ऋषि थे, क्रांत दृष्टा थे, बुद्धिमान थे, जो थे, तो मनुष्य शरीर, उसमें भी जो विशिष्ट व्यक्ति, उसमें जो कामना करता है उसको वो पहले ज्ञान से भर देता है। बाकी तो अपने जीवन के अनुभव से भी प्राप्त करते हैं, पुस्तकों से, गुरुओं से, उनसे। लेकिन ये परमात्मा के साथ जोड़ के जब हम इसको देखेंगे तो जो विशेष कामना करता है, अब कामना किसकी? तो ज्ञान की ही कामना करता है जो। और इसलिए कपिल मुनि का जो सांख्य शास्त्र है उसके लिए विशेषण दिया जाता है कि सांख्य के सदृश ज्ञान नहीं है, सांख्य के समान और कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा। अर्थात विविध ज्ञान है, विविध दर्शन है, तो उसमें सांख्य को ज्ञान की श्रेष्ठता वाला बताया गया है कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। जो प्रकृति और पुरुष का विवेक वहां पर लिखा गया है, विशिष्ट ज्ञान माना गया है सांख्य को। नाम भी उसका वही बताता है। तो कपिल मुनि जो हुए थे वो भी ज्ञान की विशिष्टता के कारण उन्होंने कामना की थी। तो कामना ये एक विशेष बात है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि परमात्मा ज्ञान से किसको भरेगा? तो जो कामना करेगा। कामना नहीं करेगा तो नहीं भरेगा वो उसको। एक कामना का फल, इच्छा का फल, हमारे जो ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न है वो अपनी जगह पे हैं। नैमित्तिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो अपनी जगह पे हैं, उसका कोई निषेध नहीं है, उसके आधार पर भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमात्मा भी ज्ञान देता है, और 4 ऋषियों को तो देता ही है, ये हमें स्पष्ट है ही पहले से, और बाद में भी देता है। ज्ञान प्रदाता है वो। ज्ञान हमारी बुद्धियों को प्रेरित करो, धियो यो न प्रचोदयात्, और परमात्मा का ज्ञान देना, करना, अंतःकरण में ज्ञान देना, ये सब चीजें बहुत भिन्न भिन्न रूपों में प्रचलित हैं। लेकिन वो कौन, किसको मिलेगा? वो कपिल को मिलेगा जो कामना करता है इसकी, जिसकी ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, और वो परमात्मा से कामना करता है। और ऐसे ही हम लोक में भी देख लेते हैं कि जो ज्ञान की कामना करता है, किसी से निवेदन करता है, जी मुझे ये बता दो, सिखा दो, तो वहाँ पर फिर उसको पहले सिखाया जाता है या अच्छे से सीखता है। वो किसी की इच्छा ही नहीं है फिर भी जबरदस्ती हैं और फिर सीख रहे हैं, वो एक भिन्न बात होती है। तो लोक में भी और परमात्मा में भी। तो ये परमात्मा के संदर्भ में ऋषिम प्रसूतम कपिलम यह तम तम कपिलम अग्रे जानैर विभरती जायमानम च पश्येत। तो ऐसे इस उत्पन्न होते हुए को देखें, हम जाने, प्रकट होते हुए को जाने कि परमात्मा इस रूप में भी प्रकट होता है कि वो हमें ज्ञान को देने वाला होता है, और वो हमें ऋषि बना देता है, ज्ञान देकर के ऋषि बना देता है किसी भी मनुष्य को। तो जो मंत्र है मैं पहले भी आपके सामने बोल ही चुके हैं, आप में से जानते हैं, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। जिसको मैं चाहता हूं उसको उग्र कर देता हूं। तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम इत्यादि जो आते हैं कि परमात्मा कामना करता है। तो परमात्मा भी कामना करता है, लेकिन उससे पहले हमारी कामना या इच्छा होनी चाहिए। हमें कपिल बनना पड़ेगा कि हम परमात्मा से इसकी कामना करें। न परमात्मा से बहुत कामनाएं की जाती हैं, शरीर की, स्वास्थ्य की, धन की, अन्य साधनों की, वृष्टि की, अन्न की, पशुओं की, न जाने क्या क्या कामनाएं की जाती हैं। तो उसमें ज्ञान की कामना, ये ऋषि का संदर्भ है, क्रांत दृष्टा का संदर्भ है, और जैसी कामना वैसा वो फिर फल देता है। यथा योग्य तो होगा ही योग्यता के अनुसार, लेकिन परमात्मा से हम ज्ञान की कामना कर सकते हैं और वो उसको भर देता है, पूर्ण कर देता है, तृप्त कर देता है ज्ञानों से। तो उस रूप में इस अर्थ को ले सकते हैं। मुनि रितमा जी ने मेरे को पूछा कि भाई ये कपिल ऋषि का बोल दिया, इन्होंने भी लिखा हुआ है, तो ये ऋषि का ही वर्णन है या कुछ और हो सकता है? तो उनका ये प्रश्न था। कनक
अच्छा, वो शंकराचार्य जी का है। कनक कपिल वर्णम, कनक फिर छोड़ करके कपिल वर्णम। तो जो कनक तो सोना होता ही ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है, या पाए बोराए है ता, या खाए बोराए है ता पाए बोराए है। नहीं, पहले खाने वाला आना चाहिए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो कनक एक तो इसको बोलते हैं धतूरे को, धतूरा होता है? हाँ, धतूरे को बोलते हैं। और धतूरे का वो पौधा होता है ना, कई जगह आँख से अलग होता है, वो इतने बड़े बड़े डोडे आते हैं, वो कांटे कांटे से थोड़े निकले रहते हैं, उसके बीज होते हैं, विष होता है वैसे। और ये जो नशा करने वाले होते हैं ना, उसके बीजों को उसमें डाल करके और धूम्र जैसे पीते हैं ना, तो जैसे तंबाकू का नशा होता है तो उसमें इसको भी डाल देते हैं, वो और नशा होता है, जैसे भांग और चरस और ये चीजें होती हैं। तो धतूरे का भी है, तो उसकी मादकता है, वो मैं बता रहा हूँ, लोग पीते हैं इसको। हाँ, तो वो तो बुद्धि पे असर डालेगा वो विषय। तो कनक से 100 गुनी मादकता है, किसकी? सोने की मादकता 100 गुनी अधिक है। क्यों? क्योंकि ये तो उसको खाने पे बोरा जाता है मतलब बुद्धि विकृत हो जाती है या पागल हो जाता है, यूं कहो, बोरा गया ये। और उसको तो पाने से ही बोरा जाता है, सोने को तो पास में आने से ही दिमाग खराब हो जाता है व्यक्ति का। तो ज्यादा प्रभावी हो ना, ये तो अंदर डालने पे करता है, वो तो दूर से ही कर देता है, बाहर से ही, बिना खाए भी। तो कनक शब्द स्वर्ण के लिए ही उन्होंने प्रयोग किया है। और उसको कनक जो है वो कपिल वर्ण वाला होता है, उसको तुलना देते हुए शंकराचार्य जी ने लिखा। और फिर हिरण्यगर्भ को वो लेकर के आए हैं, शास्त्र का प्रमाण तो वो हिरण्य शब्द भी वहीं पर ही है। तो कनक और हिरण्य वो एक ही शब्द को बोलना चाहते हैं, उन्होंने उस तरह संगति का प्रयास किया। अर्थात ऋषि को शंकराचार्य जी ने भी नहीं लिया यहाँ पर सीधे सीधे, कि उसकी उत्पत्ति का वर्णन नहीं है श्रुति में। ये जो कपिल मुनि है ये तो मनुष्य है, इनकी उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। तो जो शास्त्र में श्रुति में जो वर्णन मिलता है तो वो हिरण्यगर्भ का मिलता है। ऐसे उन्होंने शब्द प्रमाण को प्रमुखता देते हुए हिरण्यगर्भ अर्थ लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 6ठा अध्याय। तो प्रसंग वही परमात्मा का है। उपनिषद तो परमात्मा को छोड़ने वाली है नहीं, परमात्मा तो रहेगा ही। और जो ये हमारा उपनिषद प्रारंभ हुआ था, तो भाई इसका कारण क्या है? मूल प्रश्न तो वही था ना, इस सब का कारण क्या है? पहला प्रश्न क्या था वहां पर? कालः स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि और पुरुष। तो ऐसे वहां पर वो जो 8 कारण थे कि इनमें से कौन सा कारण है, तो कुछ विवेचना तो वहां पर हो गई थी और एक उत्तर भी आ गया था। लेकिन उससे जुड़ी हुई बातें अभी यहाँ पर भी प्रारंभ हो रही है। उपनिषद का अंत होने वाला है, तो वो सब करके और फिर कुछ आत्मा के बारे में भी और कुछ परमात्मा के बारे में भी आवृत्ति करेंगे। बहुत सारे शब्द पहले आ चुके हैं और उन गुणों को उन्हीं शब्दों से अथवा भिन्न शब्दों से यहाँ पर और आगे रखा गया है। विषय सरल है, देखते हैं। पहला, स्वभाव में के कवयो वदंती कालम तथान्ये परिमुह्यमानः देवस्य एष महिमा तु लोके ये नेदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। तो उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर, बोले स्वभावम एके कवयो वदंती, कुछ लोग अन्य कोई स्वभाव को कहते हैं। किसको? इस संसार का जो मूल कारण है वो स्वभाव है, जो हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कौन? कवयः, कवि लोग। एक कवय, कुछ अनेक, मतलब एक जो है बहुत सारे हो गए, भिन्न कुछ लोग। लेकिन उसके लिए कवयः शब्द का प्रयोग किया कि कुछ कवि लोग, जानकार लोग, बुद्धिमान लोग स्वभाव को कहते हैं। तो जब अंतिम उत्तर है कुछ और नहीं होता है तो स्वभाव को माना जाता है। तो इसको दूसरे ढंग से ये कहें कि जो स्वभाव को मानते हैं वो अन्य किसी कारण को नहीं मानते। जो स्वभाव को मानते हैं
वैसे तो जो अलग अलग कारण है, कोई किसको काल को इसको मानता है, लेकिन जो स्वभाव को मानने वाले होते हैं वो कहते हैं कोई और कोई कारण नहीं है, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चला, ऐसे चलेगा, चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, स्वभाव ही ऐसा ही है उसका। तो उनको इन्होंने कवि शब्द से कहा है। प्रथम दृष्टया मैं अर्थ कर रहा हूं कि स्वभावम एके कवयो वदंती, ये एक वाक्य पूरा हुआ है कि कवि लोग कुछ कहते हैं, मतलब सामान्य नहीं। सामान्य व्यक्ति तो क्या बोलेगा, उसको कुछ बोलने को है नहीं, लेकिन कुछ जो चिंतन करते करते पहुंचते नहीं जी, इसमें तो स्वभाव ही कारण है और कोई कारण नहीं है, मतलब परमात्मा भी कारण नहीं है इसमें, क्योंकि परमात्मा के कारणों में भी सब जगह स्वभाव ही स्वभाव आ रहा है, परमात्मा से भी परे, जिसकी चर्चा मैंने उस समय में की थी। और हर जगह स्वभाव ही स्वभाव भी, परमात्मा भी कर रहा है तो उसका स्वभाव है, प्रकृति से भी हो रहा है तो स्वभाव है। तो जो चिंतक लोग होते हैं वो स्वभाव के ऊपर जाके टिक जाते हैं, ये तो स्वभाव है इसका। तो स्वभाव में एक कवयो वदंती कालम तथा अन्य, लेकिन कुछ दूसरे हैं वो काल को कहते हैं, काल को भी बड़ी प्रबलता से कहते हैं, उसका नाम ले लिया यहाँ, कालम तथा अन्य। फिर आगे लिखा परिमुह्यमाना, तो उधर कवयः लिखा, यहाँ परिमुह्यमाना लिखा। परिमुह्यमाना मतलब परितः, चारों ओर से जो मोहित हो रहे हैं, मतलब अविद्या से युक्त होते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो काल को बोल देते हैं। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है काल को बोलते हैं, क्योंकि काल तो वैसा कारण है ही नहीं। स्वभाव को तो फिर भी कह सकते हैं। तो जो स्वभाव को कहते हैं और जो काल को कहते हैं, उनमें दो अलग अलग विशेषण दे दिए। एक तो कवि लोग, क्रांत दृष्टा, और दूसरे कौन से हुए, परिमुह्यमाना। तो जो काल को कारण मानते हैं वो तो बहुत ही कम है। वो योग दर्शन में व्यास भाष्य में भी कहा था कि जो काल को वस्तु तत्व के रूप में मानते हैं, जो काल को कारण मानते हैं तो काल को भी वस्तु तत्व मान लेते हैं। फिर देख, काल भी कोई वस्तु है, तो वो भी वहां पर जिनको ठीक से ज्ञान नहीं है वो काल को वस्तु के रूप में देखते हैं। वास्तव में तो काल है ही नहीं वस्तु। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है काल का, जिसकी मैंने पीछे भी आपके सामने चर्चा की थी। तो यहाँ जो ये दो विभाग की है, एक स्वभाव को लिया, एक काल को लिया। वहां पर कारण तो 8 बताए गए थे, अन्यों की भी थोड़ी चर्चा आएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्रारंभ क्या किया, एक तो स्वभाव से और एक काल से। और दोनों के लिए जो एक विशेषण दे दिए इन्होंने, स्वभाव एक एक कवयो वदंती, कालम तथा अन्य परिमुह्यमाना, अन्य जो मोहित होते हुए कहते हैं वो काल को बताते हैं। किंतु वास्तविकता क्या है, तो देवस्य एष महिमा, ये सब कुछ तो देव की महिमा है। ठीक है, वस्तुओं का स्वभाव है, काल की भी आवश्यकता है, काल को स्वीकारेंगे भी आगे, निषेध ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन काल के कारण या काल को वस्तु तत्व मान करके कथन नहीं है। तो देवस्य एष महिमा तो लोके ये नेदम भ्राम्यते, जिसके द्वारा ये सब घुमाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ब्रह्मचक्र, इस ब्रह्मचक्र को भ्रमण करवा रहा है, वो घुमा रहा है ब्रह्मचक्र को। तो जब हम वहां पहले प्रारंभ में पहले अध्याय में श्लोक देख रहे थे, तो वहां ब्रह्मचक्र शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने किया था, व्याख्याकार ने। तो वो ये ब्रह्मचक्र यहाँ से शब्द मूल में लिया हुआ है। वो इसको एक पूरे को चक्र वहां पर जो सारा एक पहिए के रूप में वर्णन किया था, तो उस दृष्टि से भी हम चक्र ले सकते थे। और परमात्मा उसको चला रहा है तो उसको हम ब्रह्मचक्र कह देते हैं, बड़ा चक्र कह देते हैं। और यहाँ तो सीधे सीधे शब्द लिया हुआ ही है। तो ये उत्तर है जो कि पहले भी इन्होंने संकेत किया कि ब्रह्म परमात्मा ही इसको चला रहा है, उसी के द्वारा, ये वो देव है, उसी के द्वारा चलाया जा रहा है। अब जो पहली पंक्ति है उसको एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं हम, कि जो स्वभाव और काल, इसको जो कहने वाले, हमने स्वभाव वालों के साथ कवयः बोल दिया और काल वालों के साथ में मुह्यमाना जोड़ दिया विशेषण। तो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि कवयः स्वभावम एके कालम तथा अन्ये कवयो वदंती। जो कवि लोग हैं विचार करते हैं कि जो कारण क्या है इसका विचार करते हैं, तो कोई बुद्धिमान लोग ही तो विचार करेंगे। तो उनमें से जो विचारशील हैं उनमें से कोई स्वभाव को कह देता है और कोई काल को कह देता है। अब कवयः दोनों के लिए लगा लेंगे और परिमुह्यमाना इसको भी फिर दोनों के साथ में लगा देंगे। तो हैं तो कवि,
विचारशील हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मोहित हो जाते हैं कुछ कुछ विषयों में, तो सोचते सोचते भी बीच में अविद्या आ जाती है, मोहित हो जाते हैं, तो स्वभाव और काल को भी कारण मानने लग जाते हैं, उसी को मुख्य कारण, आदि कारण उसी को मानने लग जाते हैं। तो अब जो मैं ये दूसरा अर्थ बोल रहा हूं आपको, उसमें कवयः मुह्यमाना, इनको विशेषण विशेष्य बनाएंगे, और कवयः और मुह्यमाना वो दोनों के साथ लगाएंगे, जो स्वभावम एके और कालम इति एके तथा अन्य, दोनों के साथ में इसको लगाएंगे, तो ये भी एक शैली है। ठीक है। शंकराचार्य जी ने इस दूसरी शैली से अर्थ किया है। परिमुह्यमाना को इन्होंने दोनों के साथ में जोड़ा है, कि जो स्वभाव को मानते हैं और जो काल को मानते हैं, अर्थात ब्रह्म को छोड़ करके अन्य किसी भी एक को मुख्य कारण मानते हैं, वो सब परिमुह्यमान है, वो भ्रांति के अंदर है, ब्रह्म ही इसको करता है। तो ये दूसरी तरीके से अर्थ होता है। पूछिए, माइक दीजिए। जो अभी आपने पिछले अध्याय के दूसरे मंत्र में और अब इस पहले मंत्र में व्याख्याएं की हैं और शंकर जी का भाष्य बताया है, मुझे तो लगता है, प्रतीति होती है कि शंकर जी का भाष्य ज़्यादा सटीक है अन्यों से, दोनों में ही। हाँ ठीक है। उसमें इसके अंदर जो परिमुह्यमाना है तो वो ठीक है, बिल्कुल कोई उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, उसमें अच्छे से वो ले सकते हैं। वहां पर जो कपिल का अर्थ किया वो उन्होंने हिरण्यगर्भ अर्थ लिया है जी। लेकिन कपिल शब्द का यौगिक अर्थ लेते हुए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान से परिपूर्ण करने वाला है। तो जो हिरण्यगर्भ है, जो निर्मित होता है, वो तो जड़ है, उस दृष्टि से उसमें कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हाँ, उसको ज्ञान की संगति हम ऐसे लगा सकते हैं कि जो जड़ प्रकृति है, ये जो परमात्मा ने बनाया है, इसमें भी तो उसका ज्ञान है, बुद्धि लगी है, तभी तो ये बना है इस रूप में, इनमें अंदर ज्ञान विद्यमान नहीं है। उस तरह से संगति लगाएं तो हिरण्यगर्भ में भी हम ज्ञान को कर सकते हैं कि परमात्मा ने अपने समस्त ज्ञान को सबसे पहले हिरण्यगर्भ में डाला, अर्थात अपने ज्ञान से उसको बनाया। जी, ये अधिक वैदिक लगता है। हाँ, तो उस तरह अर्थ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और लेकिन यौगिक अर्थ जो है कि जो इच्छा करते हैं उनको वो ज्ञान देता है, वो भी लिया जा सकता है। जो ऋषि, ये कपिल को ऋषि का विशेषण बना देंगे कि जो ऋषि है, क्रांत दृष्टा है, तो हर कोई क्रांत दृष्टा ऋषि का ज्ञान समान नहीं हो सकता कि उसने किसी चीज को जाना, उस विषय में क्रांत दृष्टा है वो जी। लेकिन परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे भरने के लिए परमात्मा से कामना, इच्छा भी होनी चाहिए, वो अर्थ भी लिया जा सकता है। हाँ ठीक है। लोक को भी पहले निरस्त कर दिया गया है, पहले हम पढ़ चुके हैं 8 में लोक भी है। फिर से बोलो। लोक में हाँ। लोक भी 8 में एक है, जिनको पिछले पाठ में निरस्त किया था, कारण, सृष्टि का कारण। हाँ, जो 8 गिने आपने अभी भी, उनमें लोक भी है। हाँ हाँ, तो वहाँ तो उसको पहले ही निरस्त किया हुआ है कि ये कारण नहीं है। यहाँ फिर भी कुछ मान रहे हैं तो उसको ज्ञानी कहना पड़ेगा, इस दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, एक तो आप धीरे धीरे बोलिए, औरों को समझ में आया हो तो बताइए, मैं थोड़ी आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ, फिर से बोलो। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि काल का वर्णन भी पहले आ चुका है कि इससे सृष्टि नहीं बनी। हाँ, और यहाँ हम उनको अगर कारण मानने में विद्वान मानेंगे तो दोनों में विरोधाभास हो जाएगा, इसलिए ये ज्ञानी मानना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहता हूँ। पहले काल का वर्णन आया। हाँ जी। और वो काल का निषेध भी किया। हाँ जी, कारण का, काल कारण है सृष्टि का। हाँ, इसका निषेध किया। नहीं है, इसका निषेध किया। और यहाँ वो कारण भी मान रहे हैं, उनको फिर कौन मान रहा है? काल तथा अन्य, अन्य लोग जो मान रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो तो परिमुह्य माना जुड़ा हुआ है ना उसके हाँ, साथ। दोनों के साथ दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता यहाँ पर, जैसा आपने बताया, ऐसा लगता है। देखो, आप थोड़ा स्पष्टता से बोलिए और धीरे बोलिए, और आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूं तो बीच में मत बोलिए कि मैं जो आपकी बात समझा हूं वो ठीक है या नहीं है, मैं इसको बता रहा हूं, है ना। जल्दबाजी में मत बोलिए, आपको जो कहना है और स्पष्टता से बोलिए। पहली बात कही, उसको काल को कारण नहीं माना, ठीक है। यहाँ पर भी काल को कारण नहीं माना है, यहाँ जो छठा अध्याय कर रहे हैं यहाँ पर भी नहीं माना है। लेकिन जो काल को कारण मान रहे हैं अन्य, वो परिमुह्यमान है, वो भ्रांति से मान रहे हैं, अज्ञानता से मान रहे हैं,
ये कथन किया, तो दोनों में कोई विरोध नहीं हुआ, दोनों में कोई विरोध नहीं हुआ ना। यहाँ तक तो ठीक है। आप क्या सुधार करना चाह रहे हो कि भाई ऐसा करेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा और ऐसा करेंगे तो ठीक होगा, वो आप ठीक क्या बता रहे हो विशिष्ट? दोनों को ही मानना, बाद में दूसरी व्याख्या में आपने बताया था कि दोनों को फिर ही, से बोलो, फिर से बोलो। जो दोनों को ही मान सकते हैं कारण, ऐसा कुछ दोनों को मान सकते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, वही पहला आया था, यहाँ भी यही आ रहा है। देखो आप भुलाओ मिलाओ मत, मैंने जो प्रश्न पूछा है आपको ये बताओ कि मुझे तो दोनों में कोई असंगति लग नहीं रही है, पहले भी स्वभाव और काल का निषेध किया, यहाँ भी किया, जी तो निषेध ही है। जी। तो कौन इसको ये कह रहा है कि ये यहाँ तो सही कह दिया और फिर आप उसके ऊपर बता रहे हो कि वहां तो गलत कहा, फिर यहाँ अगर आप सही मानोगे तो विरोध हो जाएगा, तो वो विरोध क्या बताना चाह रहे हो, किसने गलत बोला है जो कि विरोध हो रहा है? ये दोनों कारण है ही नहीं, ऐसा कहना चाहता हूँ। ये दोनों कारण नहीं है, जी, तो ये आप क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि पहले इनको निरस्त किया गया वो तो वहां लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने भी यही बोला है, आप क्यों बताना चाह रहे हैं ये? जो कपिल शब्द की व्याख्या हो रही है उसके संदर्भ में शायद। देखो कपिल को तो यहाँ मत लाओ, कपिल एक ये बात है, वो कपिल वाला 2 बिंदु हुए ना, कपिल को आप स्वभाव और काल के साथ में कैसे ला रहे हो वो बताओ? नहीं, वहाँ नहीं ला रहा हूँ जी। तो कपिल को बीच में मत लाओ, पहले एक बात को निपटने दो, जी एक बात को स्पष्ट करो, फिर कपिल पे भी आ जाएंगे। कपिल का तो मैंने बोला ही आपको, पहले आपने बोल रहे थे, मैंने शंकराचार्य जी और वो भी अभी दोबारा भी हमारी बात हो गई। अब कपिल के बाद में बात हो रही है उन 8 कारणों की, तो उनके अंदर स्वभाव और काल ये कारण नहीं है, ये पहले भी कहा, यहाँ भी कहा और मैंने भी ऐसा ही बोला, ठीक है। तो आप ये क्यों बता रहे हो कि ऐसा तो विरोध आ जाएगा, तो इनको कारण नहीं मानना चाहिए? तो कारण कौन मान रहा है जिसको कि आप जनाना चाहते हो, वो बताओ। जी, मेरी समझ में कुछ ऐसा आया था कि दोनों को ही कारण माना जा रहा है, 2 तरह से आपने बताया, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी। माना जा रहा है मतलब तो कौन मान रहा है? सृष्टि का कारण कौन मान रहा है? किसका नहीं पूछा, किसका कारण? सृष्टि का कारण कौन मान रहा है? ऐसा तो को नहीं कहा गया यहाँ पर, जो आप बात कह रहे हो वही कही गई थी, इसको कारण नहीं माना। जी, मैं पुनरुच्चार कर लेता हूँ फिर। हाँ, आप विचार कर लो। जो ये बात कही गई कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो मानते ही हैं, वो तो उसी को संकेत किया, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। स्वभावम एके कवयो वदंती एके, अब स्वभावम एके वदंती केवल इतना बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने कवयः कहा, तो जो जानने वाले हैं वो ऐसा कह देते हैं। अब जैसे मान लो अद्वैत की बात होती है, वो ब्रह्म ही सब कुछ है, तो ये कह सकते हैं ना कि जो कवि लोग हैं वो भी ऐसा बोल देते हैं, विचारशील लोग भी ऐसा बोल देते हैं। जो जानते नहीं है, विचारते नहीं है, वो तो खैर क्या बोलेंगे, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये जो बोल रहे हैं ये कुछ विचारने वाले नहीं है, इनकी बुद्धि नहीं है, खूब बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, तो कवि लोग ऐसा बोल देते हैं कि स्वभाव ही है, ऐसा दूसरे लोग बोलते हैं, इसका शास्त्र का ये मत नहीं है। और कालम तथा अन्य, और कुछ लोग काल को भी बोल देते हैं, आज भी बोल देते हैं, पहले भी बोला जाता था जिसको ये कह रहे हैं, तो वो कवि लोग हो सकते हैं। लेकिन परिमोह्यमान, वो परिमोह्यमान हो गए, वो मोहित हो गए, अज्ञानता से युक्त हो गए, इस संदर्भ में जानते हुए भी नहीं जान पाए, वो जानकार होते हुए, बुद्धिमान होते हुए भी इस विषय में अच्छे से रास्ता चल रहे थे, बहुत चलते चलते भटक गए। मतलब ईश्वर को माना, स्वीकार किया, सृष्टि का रचयिता, बहुत कुछ माना, बहुत कुछ अच्छा रास्ता, लेकिन एक जगह आकर के थोड़े से भटक गए, मुख्य रास्ते से भटक गए। तो जितना रास्ता चले हैं उतना तो ठीक ही है ना, उनका कहीं त्रुटि हो जाती है, उसकी तरफ ये संकेत है। तो मैं जो 2 अर्थ बता रहा था वो ये, स्वभाव में के कवयो वदंती, कवि को स्वभाव वालों के साथ जो स्वभाव मानते हैं वो फिर भी कवि हैं, खंडन उनका भी होगा, लेकिन वो फिर भी कुछ जान वाले हैं। लेकिन जो काल को मान लेते हैं वो तो परिमूल्यमान ही है, वो तो इनकी अपेक्षा बहुत निचले स्तर के हैं। एक अर्थ हुआ ये जो आपको शुरू में बताया। दूसरा मैंने ये बताया कि परिमूल्यमानों को दोनों के साथ जोड़ेंगे और कवयः भी दोनों के साथ जोड़ना पड़ेगा फिर, कि कवि तो है, दोनों सोचने वाले तो हैं, लेकिन दोनों ही परिमूल्यमान है, जो कि मैंने शंकराचार्य जी ने भी इस शैली में अर्थ किया है कि परिमूल्यमाना, स्वभाव जो मानते हैं वो भी कवि हैं, परिमूल्यमान है। तो परिमूल्यमान को हम स्वभाव के साथ में ले गए, और स्वभाव में जो कवयः है उसको उठा करके
काल के साथ भी लेकर के आ गए, तब दोनों जगह दोनों को लगा दिया, ये दूसरा अर्थ है तो संगत है। बोलिए। जी, कवि को लेकर दो अर्थ में है, तो कवि को पहले परमात्मा कहा गया है ऐसे परिगात में, परिभू, कवि कवि, स्वयंभू क्रांत परिभू दृष्टा, हाँ। जी जी। और यहाँ कह रहे हो स्वभाव से जो कह रहा है कि बनी है तो वो कवि है, ये इन दोनों में विरोधाभास है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जब पहले कवि शब्द, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, तो कवि तो परमात्मा हुआ, और यहाँ पर कवियों का कहा है कि वो परमात्मा स्वभाव को मानता है, वो तो गलत हो गया, तो ये विरोध हो गया। तो देखो, कवि शब्द परमात्मा के लिए भी कहा जाता है और मनुष्यों के लिए भी कहा जाता है। तो ये ऐसे नहीं लिया जाता कि कवि शब्द वहां परमात्मा के लिए आया तो सर्वत्र परमात्मा के लिए ही आएगा, ये नियम नहीं है। ये तो अग्नि शब्द है, ये तो आप सब जगह गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इस मूल तत्व को नहीं समझे। तो अग्निमीड़े पुरोहितम, वहां बोले जी अग्नि शब्द परमात्मा के लिए आया, तो आप हर जगह अग्नि शब्द परमात्मा के लिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। और उसी के लिए तो वेदांत दर्शन है, और उसी के लिए तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ये शब्द आया है, ये शब्द आत्मा का वाचक है, परमात्मा का वाचक है, प्रकृति का वाचक है, किसका वाचक है, यही तो हमें बुद्धि से समझना होता है, यही वाक्य का अर्थ ठीक निकालना होता है। तो इसलिए कोई विरोध ही नहीं है इसमें। यहां कवयः का मतलब परमात्मा ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। ये तो मनुष्य ही जो विचारशील है उसी पे लागू होगा, एक सीमा में लागू होगा। परमात्मा कवि हो गया, परम कवि हो गया। मनुष्य जो कवि है वो अल्प सामर्थ्य से भी, लेकिन कवित्व तो उसमें कहा जा सकता है। हो गया, आगे चलते हैं। दूसरा, ये न वृतम नित्यमिदम ही सर्वम जह कालकारो गुणि सर्वविद्यः तेने शितम कर्म विवर्तते पृथिव्यप तेजो नीलखानि चिंत्यम। तो परमात्मा के लिए कहा ये न आवृतम, जो वो एक देव है जिसकी महिमा से ये ब्रह्मचक्र चल रहा है, तो वो उसी के लिए कह रहे हैं कि ये न आवृतम नित्यम इदम ही सर्वम, ये सब कुछ जिसके द्वारा ढका हुआ है, आवरण किया हुआ है। जह, वो जानने वाला है, कालकारो, काल को बनाने वाला है, काल को करने वाला है, काल की व्यवस्था देने वाला है। अब एक तरफ काल को हम नित्य भी मानते हैं क्योंकि सृष्टि बन रही है अनादिकाल से और अनंत काल तक चलेगी, उस दृष्टि से उस काल को ऐसे बनाने की दृष्टि से नहीं है। लेकिन जो हमारा व्यवहार है कि हमारे को ये दिन हुआ, ये रात्रि हुई इत्यादि जो काल है, उसका चूंकि उसने ये सारा संसार बनाया है, इसलिए काल की भी रचना उसने की है। हम अगमर्षण मंत्रों में भी वहां पर देखते हैं संवत्सर की उत्पत्ति, संवत्सर काल का वाचक लिया, तो समुद्र भी बनाया, ये भी बनाया, तो काल को भी बनाया। ये हमारे सापेक्ष कथन होता है कि उस काल को वो बनाने वाला है। गुणी है, गुण वाला है, सर्ववित्त, जो सबको जानने वाला है वह है। तो परमात्मा गुणी है, गुण नहीं है, गुणी है। हाँ, गुण उसमें है, ये ठीक है, लेकिन वो गुण है क्योंकि जो लोक में प्रचलन में आ जाता है कि भाई परमात्मा भी कोई वस्तु है, तो वस्तु तो स्वीकार नहीं होता, नहीं, वो तो गुण है, बस वो एक शक्ति है, वो तो एक बस ज्ञान है, ऐसे गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पर वो गुणी है, गुण वाला है। और तेन इशितम कर्म विवर्तते है, और उसी के द्वारा प्रेरित किए हुए ये कर्म हो रहे हैं, जो सृष्टि में हो रहे हैं, जो उसकी तरफ से हैं, जहां मनुष्य और इनका हस्तक्षेप नहीं है, वो उसके द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, उसकी व्यवस्था से हैं। अब जो आगे आगे कर्म होते हैं कुछ प्रकृति में अपने आप भी होते रहते हैं, एक से एक आगे आगे कर्म होते रहते हैं। कि मान लीजिए हमने फूंक मारी, तो फूंक मारने से जो धूल है वो उड़ी, हमने धूल को उड़ाना चाहा, अब वो धूल उड़ करके किसी की आंख में चली गई, किसी की नाक में चली गई, और उसको वहां पर छींक आ गई या कुछ दर्द हो गया, तो अब उस धूल के वहां जाने से जो कुछ हुआ वो हमने सीधे सीधे नहीं किया, हमने धूल उड़ाई, धूल उड़ के वहां गई, अब हवा इधर की थी उधर की थी, वो बहुत सारे कारण वहां पर विद्यमान होते हैं, आगे से आगे क्रिया होती रहती है। तो उसी के द्वारा प्रेरित तेन इशितम कर्म विवर्तते, ये फैला हुआ है, चल रहा है। और पृथ्वी अब तेजो नीलखानि चिंत्यम, ये 5 महाभूतों का वर्णन किया, नाम लिखा और कहा कि ये चिंत्य हैं। चिंत्य का मतलब है विचारणीय है। तो वो जो पीछे 8 कारण बताए गए थे, तो वहां पर भूतानी शब्द का भी प्रयोग किया गया था।
तो भूत भी कारण हो सकते हैं। तो बोले जो भूत कारण है वो चिंत्य है, विचारणीय है। तो चिंत्य का मतलब क्या हो जाता है कि स्पष्ट नहीं है, अभी निर्णीत नहीं है, मतलब भ्रांति युक्त है अभी। चिंत्य शब्द जो होता है ना, वो दोनों रूप में होता है। हमें पता नहीं है, हम भ्रमित हैं, हमारे लिए संदिग्ध है, तो भी चिंत्य का मतलब है विचार के योग्य, चिंतन के योग्य है। और कई बार जहां किसी को गलत बताना होता है वहां भी कहते हैं कि भाई आप कह रहे हो, नहीं नहीं आप कह तो रहे हो लेकिन ये तो अभी चिंत्य है, अर्थात ये अभी सिद्ध नहीं है। असिद्ध को बताने के लिए चिंत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीधे मना भी नहीं कर रहे लेकिन उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे, तो वहां पर चिंत्य है। और चिंत्य शब्द का प्रयोग उसको उस रूप में कहेंगे चिंत्य है, अर्थात विचारणीय है। क्यों विचारणीय है? यदि प्रमाण है, प्रमाण होते तो निश्चय ही हो जाता, फिर तो विचारणीय ही नहीं हुआ, तो निर्णय हो जाता। तो निर्णय नहीं हुआ इसका मतलब है प्रमाण नहीं है, मतलब इसके आधार, इसके लिए प्रमाण नहीं है। इस चिंत्य का मतलब है प्रमाण नहीं है, इसके लिए निराधार है ये बात। इस रूप में भी हम इसको ले सकते हैं, अर्थात इन पांच महाभूतों को भी मूल कारण स्वीकार नहीं कर रहे। उपादान कारण की दृष्टि से मूल कारण मान सकते हैं और सत्वर स्तंभ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जैसा प्रश्न था पूरा व्यापक रूप से इस ब्रह्मचक्र का, तो महाभूत भी कारण नहीं है, इस रूप में ये कथन माना जाएगा। आगे तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्म गुणश्च सूक्ष्मैः। तो परमात्मा ने इस सबको बनाया, तो कैसे बनाया? उसमें उन्हीं कारणों में से कुछ को गिनाते हुए कहा तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः, उन कर्मों को करके और वो पृथक भी हो जाता है और फिर बना देता है। सृष्टि बना दी, चला दी, छोड़ दी, और अब चल रही है। मनुष्य भी हैं, अन्य आत्माएं हैं, वो अपना अपने ढंग से कर रही हैं। प्रकृति में अपनी अपनी परस्पर रासायनिक भौतिक क्रियाएं, प्रभाव आदि हो रहे हैं, परिणामन हो रहे हैं, वो अपनी जगह चल रहा है। तो वो चला करके अलग हो गया है। एक होता है कि चलाया और अब सब कुछ वही कर रहा है, देखा कि चला करके वो निवृत्त हो गया है। जैसे बटन दबा करके हमने पंखा चलाया, बनाने वाले ने पंखे को बना दिया, फिर लगा दिया, फिर चला करके उधर बैठा हुआ है, वो चल रहा है, उसी की योजना से चल रहा है, उसी की इच्छा से चल रहा है कह सकते हैं, लेकिन अब अलग हो गया, वो प्रकृति में अपने आप चल रहा है, बिजली आ रही है और वो पंखा चल रहा है। तो ऐसे ही ये सृष्टि चल रही है। जो स्वचालित यंत्र होते हैं, रोबोट हैं, कंप्यूटर हैं, एक बार चला दिया तो वो बस फिर अपने आप चल रहे हैं। और ये तो बहुत सूक्ष्म चीजें हो गई, स्थूल चीज में भी, कि किसी ने बोले आग किसने लगाई, बहुत बड़ा कोई खलिहान हो, भूस वगैरह, भूसा हो, चारा हो, तो आग किसने लगाई? जल गया इतना धधक करके पूरा का पूरा। तो बोले जी मैंने तो नहीं लगाई। बोले नहीं इसी ने लगाई है। बोले नहीं जी मैंने तो बस एक चिनगारी दी थी, मैंने तो एक केवल तीली लगाई थी, तो मैंने थोड़ा सारी आग लगाई है, ये तो चिनगारी दी है केवल। नहीं, उसी ने आग लगाई है, क्योंकि उसने तो चिनगारी दी है, कह सकते हैं उसी ने लगाई है। बोले जी मैंने तो नहीं लगाई, ये तो अपने आप जलती चली गई, मैंने तो केवल एक तिनके को जलाया था। तो भाई तिनके को जलाया था, उसके बाद में कैसे हो गया ये? तो ये जड़ प्रकृति के अपने गुण हैं, भौतिक रासायनिक गुण है, उससे जो प्रभावित होते हैं होता है। तो मैं तो बस चिनगारी दे करके हट गया था, दूर खड़ा हो गया था, और ये तो आग लगती गई, फैलती गई, फैलती गई, बस्तियां जल गई। तो इन सब चीजों से हम मनुष्यों के स्तर पर भी देखते हैं कि किसी कार्य को करने के बाद में जो चीजें होती हैं, किसी व्यवस्था से होती हैं। जो आजकल वो बम विस्फोट करते हैं ना, चट्टाने करते हैं, तो यहाँ चिनगारी लगाते हैं, वो एक रस्सी होती है पूरी बारूद की, वो है। हाँ, पटाखों में भी होता है, छोटे पटाखों में भी ले लो, लंबा है, और वो भी थोड़ा सा चलते हुए जाता है ताकि दूर जा सके व्यक्ति उतनी देर में। और बड़े बड़े विस्फोट में तो दूर दूर तक लगाते हैं, बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ता हुआ जाता है, और वहां जा करके पहुंचती है और फिर विस्फोट हो जाता है। तो वो अपने आप ही तो जा रहा है, व्यवस्था की भी है, लेकिन अपने आप जा रहा है। वो लेके नहीं जा रहे हैं अपने आप, अब स्वयं लेकर के नहीं जा रहे हैं, वो
ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसे ही परमात्मा के संदर्भ में भी है कि तत्कर्म कृत्वा, उसने किया तो है अपनी तरफ से, वो निष्क्रिय होते हुए भी सब में कर्म कर देता है, ये विषय पहले आ चुका है, लेकिन उसके बाद वो निवृत्त भी हो जाता है। और फिर निवृत्त होकर के और फिर ये बनाता भी कैसे है, तो कहा तत्व से तत्वेन समेत्य योगम, तत्व का तत्व से योग करके, एक तत्व को दूसरे तत्व से मिला करके वो रचना करता है, कर्म करता है, तो उसमें मिला करके होती है। तो सृष्टि का प्रारंभ भी इसी रूप में होगा, वहां अनेक तत्व होंगे और उनके मेल से वो इसको बनाता है। और वो मेल कैसे कैसे किन किन के बीच में करता है, तो कुछ संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं। एक है ना, एक के द्वारा करता है, केवल एक के द्वारा करता है, मूल प्रकृति से करता है, एक को मान लिया। दूसरा है द्वाभ्याम, दो से करता है, तो मूल प्रकृति और आत्मा, इनके संदर्भ में इनसे लेकर के इसके प्रयोजन के लिए वो क्रिया करता है, बनाता है, संयोग करता है दो के बीच में। और त्रिभी, तीन के द्वारा करता है, तो तीन में हम सत्व रज तम उस रूप में ले सकते हैं कि उनको मिला करके वो करता है। और अष्टभिर्वा अथवा 8 से करता है। तो ये जो अष्टभी है उसमें जो काल स्वभाव और नियतिर यदृच्छा आदि जो वो 8 कारण बताए गए थे वहां पर पुरुष पर्यंत, तो हमें ये व्याख्याकार तो उन 8 का ग्रहण करते हैं, लेकिन अन्य कुछ टीकाकार वहां पर 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार यानी अंतःकरण, इन 3 को ग्रहण करते हैं। ये 3 और ये 8, 5 और 3 मिलाकर के 8, इन 8 से वो बनाता है, कार्य जगत को बनाता है। तो लेकिन संयोग करता है कि तत्व भाव से अनेकों को मिला करके वो करता है, इस रूप में यहां पर कथन होगा। और जहां एक से करता है तो वहां भी संयोग तो करता ही है, वहां एक का ये मतलब नहीं है कि वो बस केवल एक ही है। तो एक ही होगा तो फिर संयोग किससे करेगा, वो आपस में तो संयोग तो के लिए तो हमेशा एक से अधिक चाहिए। तो तत्व से तत्वेन, तत्व का तत्व के साथ संयोग करके, तो दो तो होने ही चाहिए। तो जो एक है उसमें भी जो भिन्नता है, हम कथन के लिए एक बोल रहे हैं लेकिन उसमें 3 तत्व हैं, तो एक के द्वारा भी करता है, लेकिन वहां भी एक तत्व को दूसरे तत्व से मिला रहा है। अर्थात मूल प्रकृति भी है, एक भी माने उसको, तो भी उसके विभिन्न कण हैं, उसमें भी एक तत्व से दूसरे तत्व को मिला रहा है। मिलाना आवश्यक है, ये प्रक्रिया है, तब ये सारा जगत होता है, संघात होता है, तभी वो सावयव होते हैं। अगर मिलाएगा नहीं वो, तो वो तो फिर मूल तत्व है, वो तो निरवयव है, वो तो नित्य है। तो ये जो कार्य जगत है वो हमेशा अवयवों से मिलके बनता है और वो परमात्मा इनको मिलाता है, उसकी सहायता से प्रक्रिया होती है। तो तत्कर्म एकेन द्वाभ्याम त्रिभिर अष्टभिर्वा कालेन चैवात्म गुणैश्च सूक्ष्म। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द है कालेन, काल च एव आत्मगुणैश्च, और आत्मा के गुणों से सूक्ष्म, सूक्ष्म जो है इनके द्वारा। तो ये जो काल और आत्मा लेकर के है ये उसी तरफ संकेत है जो प्रारंभ में काल सबसे पहला था और आत्मा सबसे अंत में था। वहां पर भी पहला और अंत का मिला करके कथन किया था पूरे समूह को बताने के लिए। तो इसलिए काल और आत्म शब्द के कारण से उन 8 को भी यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन वहां पर ऐसा एक तत्व से दूसरे तत्व को मिलाने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि काल कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके साथ दूसरे को मिलाया जाए, स्वभाव कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसको कि मिलाया जाए। हाँ, काल का अवस्थिति रहेगी, समय लगेगा, स्वाभाविक जो गुण हैं वो रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वहाँ भूत हैं जिनको मिलाया गया या अन्य चीज़ों को, तो दोनों तरह से अर्थ देखा जा सकता है। लेकिन तत्व से तत्व को मिलाना है ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया। और जो काल से और आत्मा के गुणों को भी जोड़ा गया कि ये संसार बना है, तो इसका जो उपादान कारण माना जाता है वो मूल प्रकृति, उससे बने हुए द्रव्य, फिर उनसे बने हुए द्रव्य, उसको उपादान के रूप में मानते हैं। लेकिन उसमें हम आत्मा के गुणों को उपादान के रूप में स्वीकार नहीं करते। चेतन तत्व आत्मा या परमात्मा इस जगत का उपादान कारण नहीं है। परमात्मा तो निमित्त कारण है ही, आधार है। लेकिन जैसे ये शरीर है हमारा, अब इस शरीर में सब तत्व हैं जड़ प्रकृति के और साथ में आत्मा भी है, तो कहते ये जो पूरा बना है, इकाई पिंड बना है जीवित, इसमें आत्मा भी एक इसका उपादान कारण है। लेकिन आत्मा को उपादान कारण स्वीकार नहीं किया जाता है। उपादान नहीं है, वो तो शरीर बन गया, आत्मा तो केवल वहाँ स्थित है,
उस रूप में है। आत्मा किसी का उपादान कारण नहीं बनता और न ही परमात्मा बनता, ये एक सिद्धांत पक्ष मानते के चलते हैं। तो ऐसे में ये प्रतीत होता है कि आत्मा का इसमें कोई योगदान नहीं है फिर। लेकिन आत्म गुणैश्य सूक्ष्म, आत्मा के जो सूक्ष्म गुण हैं वो भी इसमें कारण बनते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अज्ञान, आत्मा के संस्कार, आत्मा के गुण, कर्म, आत्मा के उसका कर्माशय, ये भी यहाँ पर कारण बनते हैं। उस रूप में आत्मा को भी हम स्वीकार करते हैं। आत्मा भी आत्मा के प्रयोजन के लिए है, आत्मा के अपने कर्मानुसार है, तो भोग के लिए है और अपवर के लिए, लक्ष्य के लिए, दोनों चीजें यहाँ पर जुड़ती हैं। तो यहाँ पर पुरुष को भी स्वीकार किया, ये आत्मा की दृष्टि से मैंने अभी बोला है। और इसको अगर हम परमात्मा की दृष्टि से देखें तो परमात्मा उपादान कारण तो नहीं बनता, किंतु परमात्मा के सूक्ष्म गुण कारण तो बनते ही हैं, वो निमित्त के रूप में रहेंगे। यदि परमात्मा के गुण, उसका ज्ञान, बल, क्रिया आदि न जुड़े तो भी ये नहीं बन सकता है। उस रूप में चेतन पुरुष के गुण भी इसमें आवश्यक है, ये इन पंक्तियों से हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत् यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्वतोऽन्यः। परमात्मा का भी वर्णन है, आत्मा का भी वर्णन है। इस श्लोक को, इस मंत्र को आत्मा परक हम लेकर के देखते हैं कि आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि, गुणों से युक्त होकर के कर्म प्रारंभ करके, पीछे जो कर्म बताया सृष्टि का बनाना वो परमात्मा परक हो गया। अब आत्मा जो कर्म करता है वो गुणों से अन्वित होकर के करता है, सत्व से, रज से, तम से, कि कुछ ना कुछ उनका जो प्रभाव हमारे पे रहता है, तो गुणान्वित होकर के और गुणों से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, कार्य जगत है, उनसे युक्त होकर के वो कर्म प्रारंभ करता है। और उसके बाद भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत्, और फिर वो जिसमें विविध भावों को जोड़ देता है। भावना मतलब उसकी अपनी इच्छा, कामना, प्रयोजन, उसको जोड़ देता है कि एक ही कर्म हम भिन्न भिन्न भावनाओं से करते हैं, भिन्न भिन्न लक्ष्य से करते हैं, अच्छे बुरे, जो कि लोक में प्रचलित है कि एक व्यक्ति किसी को मारने के लिए चाकू लगाता है और एक उसकी शल्य क्रिया के लिए चाकू लगाता है। तो चाकू से शरीर को तो दोनों ही काट रहे हैं, लेकिन प्रकार का भेद है, प्रक्रिया का भी भेद है, लेकिन भावना का मुख्य भेद है। तो हम जो कर्म करते हैं प्रकृति और इससे जुड़ करके, और उसमें हमारी भावनाएं भी जुड़ जाती हैं, यानी विचार, प्रयोजन इत्यादि आंतरिक जो चीजें वो भी जुड़ जाती हैं। तो जो वो उसको जोड़ देता है, भावनाओं को, इसको भावना को हम दूसरी दृष्टि से कहें तो अपने विचारों को जोड़ता है, अपने संस्कारों को जोड़ता है, उसी विचारों से, भावना से संस्कार बनते हैं। तो एक तो कर्म और कर्माशय, और एक संस्कार और संस्काराशय, दो दृष्टि से, तो कर्म और भावना। अब आगे कहते हैं कि तेषाम अभावे कृत कर्मनाशः, उनका अभाव होने पर, तो कर्म किए और भावना से युक्त हुआ, ये जो दो बातें कही, तो तेषाम अभावे, उनका अभाव होने पर किए हुए कर्म का नाश हो जाता है। तो ऊपर दो ही बातें थी, कर्म और भावना। तो कृत कर्म का नाश हो जाता है, ये तो परिणाम आ रहा है। तो पहले किसका अभाव माना जाएगा? भावनाओं का अभाव माना जाएगा कि यदि उनमें भावनाओं का अभाव हो जाए तो जो किए हुए कर्म है उनका भी नाश हो जाएगा। तो भावनाएं क्या है? कामना है। तो जो सकामता से कर्म किया था वो कामना यदि समाप्त हो जाती है तो किए हुए कर्म का भी नाश हो जाता है। तो कृत कर्म के नाश का अभिप्राय है कि किए हुए कर्म का फल नहीं मिलेगा, किए हुए कर्म का फल नहीं मिलेगा। किए हुए कर्म का फल कब तक है? जब तक हमारे पास अविद्या है, कामना है, राग द्वेष आदि भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तब तक कर्मों का फल है। और जब विद्या से युक्त हो गया अर्थात निष्काम हो गया, अर्थात इन भावनाओं को जिसने छोड़ दिया, तो जो किए हुए कर्म है वो भी फल नहीं देंगे। वो जो एक तात्पर्य होता है वो भी इन पंक्तियों से निकलता हुआ दिखता है। तेषाम अभावे, अर्थात उन भावनाओं का अभाव होने पर कृत कर्म का नाश हो जाता है। और कर्म क्षय, कर्म का क्षय होने पर,
क्या होगा, याति स तत्वतो अन्य, वो तत्वतः भिन्न बन जाता है, तत्वतः भिन्न बन जाता है, अर्थात उसमें मौलिक परिवर्तन हो जाता है। वो मौलिक परिवर्तन यही होगा कि हम जो बंधन में हैं, कर्माशय है तो हम सुखी दुखी मोहित और ये सब लोभ क्रोध मोह ये सब चीजें चलती रहती हैं, और जब ये कर्म का क्षय हो जाता है वो मुक्त हो जाएगा, तो जैसे कि वो तत्वतः अन्य हो गया, बिल्कुल भिन्न हो गया। मूलतः आत्मा एक है, लेकिन प्रतीति जो हो रही है वो यहाँ तो कुछ और ही है और वहां तो कुछ और ही है, जैसे कि कुछ और ही चीज हो गई है, बिल्कुल बदल गया है। हम भी अपने को, हम कभी तनाव में हो, दुख में हो, बेचैन हो, क्षुब्ध हो, तो हम अपने को एक अलग स्थिति में पाते हैं, और सब कुछ ठीक होने के बाद में लगता है कि ये तो बिल्कुल ही बदल गया, ये तो कुछ और ही तत्व हो गया। दूसरे भी कहते हैं ये तो कुछ और ही हो गया, ये तो कुछ और था, ये तो कुछ और हो गया, यानी तत्वतः ही बदल गया। वास्तव में आत्मा वही है, तत्वतः बदला नहीं है, लेकिन इतने अधिक परिवर्तन होते हैं, मौलिक परिवर्तन हो जाएंगे तो यूं लगेगा जैसे कि तो तत्वतः ही बदल गया है। तो वो कर्म का क्षय होने पर याति स तत्वतो अन्य, तत्व से वो भिन्न बन जाता है। कर्मक्षय केवल शब्द होता है तो दो तरह से अर्थ ले लिए जाते हैं, एक हुए हैं पूर्व के कर्म और एक है भावी कर्म। तो केवल कर्मक्षय शब्द हो, जो ये मानते हैं कि पिछले कर्मों का, किए हुए कर्मों का तो बिना भोगे फल समाप्ति नहीं होती है, तो वो कर्म क्षय को मानते हैं भावी कर्मों का क्षय हो जाना। क्यों, जब सकामता हट गई, भावना हट गई, तो वो सकाम कर्म नहीं करेगा, तो ऐसे बुरे कर्म या सकाम कर्म करेगा ही नहीं। इस तरह से कर्मों का क्षय होगा, यानी भावी कर्मों का क्षय हो जाएगा। पीछे तो फिर भी है, लेकिन यहां जो ये शब्द है कृत कर्म नाशः, तो कृत को मतलब है जो किए हुए हैं, पिछले की ही बात कही जा रही है, क्योंकि वेदांत दर्शन में भी ये प्रसंग आता है। तो विद्वानों में विचार का विषय है, बहुत भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं इसमें, लेकिन ये एक संकेत यहाँ पर भी है, तेषाम अभावे कृत कर्म नाशा। तो भावी कर्मों का नाश नहीं कह सकते, कृत कर्म नाश का। और इसी तरह से व्यास भाष्य में भी जो आता है कृतस्य अविपक्वस्य विनाशा, तो वहां भी कृत शब्द है, कृतस्य और अविपक्वस्य, अर्थात जिसका भी फल नहीं मिला है, विपाक नहीं हुआ है, उसका भी नाश हो जाता है। कृतस्य अविपक्वस्य नाशा, शुक्ल कर्मोदयाद इहैव नाशः कृष्ण से, कृष्ण कर्मों का नाश हो जाता है। तो वो ये जो एक जो थोड़े थोड़े संदर्भ हमारे को कहीं कहीं मिलते हैं, उसी तरह की भाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे देखिए, आदि संयोग निमित्त हेतु परः त्रिकालाद अकलोपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमीड्यम देवम स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम। तो परमात्मा उपास्य है, उपासना करने योग्य है, और पूर्वम उपास्य सबसे अधिक और सबसे पहले उपासना के योग्य है, अन्यों की उपासना बाद में। तो कैसा है, आदि सह, वो सबसे पहले होने वाला है, और संयोग के निमित्त का हेतु है, संयोग के निमित्त का हेतु है, संयोग के जो कारण है उन सब का वो हेतु है। निमित्त का मतलब भी हेतु होता है, और कारण हेतु का मतलब भी कारण होता है। तो यूं तो शब्दों को हम दोनों तरह से देख सकते हैं। तो संयोग निमित्त दो तरह से, कि संयोग रूप जो निमित्त है उसका वो कारण है, नहीं तो संयोग के भी जो जितने जितने कारण हैं, बिना गति के, बिना क्रिया के संयोग नहीं हो सकता है। तो क्रिया है, उस क्रिया का भी वो निमित्त है, कारण का भी कारण है। तो इस संसार में वही परमात्मा के लिए कहा गया। और परह, वो सबसे परे है, त्रिकाला, तीनों कालों से वो परे है, अर्थात त्रिकालातीत है। इस प्रसंग में काफी पीछे चर्चा हुई है। तो परमात्मा अपने आप में कालों से युक्त नहीं है, क्योंकि वो नित्य है, और उसकी दृष्टि में अपने आप में कोई काल नहीं है, किंतु जीवों की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से तो काल का व्यवहार है ही। तो अकलोपि दृष्टा, वो अकल है, अकल मतलब कलाओं से रहित है। तो कलाएं जो हैं वो अंश या अवयव विभाग के रूप में देखी जाती हैं, कि परमात्मा समरस है, बिल्कुल एक रस है सब जगह पे। कि हम उसके विभाजन कर दें, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और इस रूप में हम भिन्न भिन्न देखते हैं, गुण के रूप में भिन्न भिन्न देखते हैं, तो वास्तव में वो भिन्न नहीं है, वो बिल्कुल सब जगह एक रस है,
उसकी चंद्रमा की तरह अलग अलग कलाएं नहीं है, इतना इतना इतना, सब एक है, तो अकल है, कलाओं से रहित है। उस विश्व रूप को, विश्व स्वरूप को, भवभूतम जो उत्पन्न हुआ है इस स्वरूप में जो है, ये जो सारा का सारा बना है, उस वो ईड्य है, पूजा के योग्य है। देवम स्वचित्तस्थम, उस चित्त देव को, उसको वो पूजा के योग्य है। कौन सा देव? स्वचित्तस्थम, अपने चित्त में स्थित जो है, हमारे अंदर जो है, वो पूजा के योग्य है। अर्थात बाहर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। आगे, सवृक्ष कालाकृति भी परोन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम। तो परमात्मा का वर्णन है कि वो कैसा है। वो वृक्ष है, वृक्ष के समान स्थिर है, पहले भी आया है, स्तब्ध है। कालाकृति भी परह, और विभिन्न वृक्ष, हाँ तीन शब्द हैं, वृक्ष, काल और आकृति। इन तीनों से, इन रूपों से, या तो कलाकृति शब्द भी अर्थ ले लेते हैं, उससे वो पृथक है। तो काल से भिन्न है, वो कालातीत है, पीछे कहा त्रिकालातीत है, और प्रकृति से भिन्न है, और जो विभिन्न ये जो आकार प्रकार हैं इससे वो भिन्न है। यद्यपि इनमें है लेकिन वो उससे भिन्न है। यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम, जिससे कि ये पूरा प्रपंच जो फैला हुआ है जगत, वो परिवर्तित हो रहा है। जो वो निमित्त कारण है, उस परमात्मा से ये प्रपंच है। प्रपंच शब्द बोलते हैं ना, ये परमात्मा ने सारा प्रपंच, या किसी व्यक्ति ने क्या प्रपंच फैला दिया, निंदित अर्थ में भी बोलते हैं, ऐसे ही फैला दिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा। तो परमात्मा का जो ये प्रपंच है, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको प्रपंच के रूप में, ये क्या प्रपंच है, लोक में होते ना, ये क्या, यहाँ ये कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, ये क्या फैला दिया है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये तो प्रपंच कर दिया है इसने, छल, और जो हमें समझ में नहीं आता है उसको हम प्रपंच के रूप में बोलते हैं। परमात्मा का अपनी दृष्टि से कोई प्रपंच नहीं है यहाँ, वो तो उसने सब व्यवस्थित किया है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए हमें लगता है कि क्या प्रपंच फैला दिया है उसने। तो उसके कारण से ये सारा प्रपंच जो संसार बना हुआ है वो परिवर्तित होता है, और वो धर्मावह है, धर्म को लाने वाला है, देने वाला है, और पाप अनुदम, और पाप से छुड़ाने वाला है। भगेशम, समस्त ऐश्वर्यों का वो स्वामी है, उसको ज्ञात्वा, जान करके। कौन सा है वो? आत्मस्थम, जो कि आत्मा में स्थित है। अब देखिए पिछले श्लोक में, मंत्र में कहा गया स्वचित्तस्थम, अपने चित्त में स्थित, और यहां पर क्या लिखा? आत्मस्थम, अपने आत्मा में स्थित। तो दोनों में मूलतः कोई भेद नहीं है, लेकिन चित्त में स्थित है तो हमारे चित्त में भी है। चित्त को हम यदि अंतःकरण के रूप में देखते हैं, यानी हमारे अंदर है, और आत्मा में स्थित है, वो भी बात ठीक है, अब हमारे आत्मा के अंदर है, तो उसमें कोई, दोनों में भेद नहीं है कि भाई ये आत्मा में है या चित्त में रहता है, वहां चित्त कह दिया, यहाँ आत्मा कह दिया, दोनों में कोई विरोध नहीं है। अमृतम विश्वधाम, जो कि अमर है, अमृत रूप है, और विश्व का धाम है, सबका आधार है। और उसके साथ में उपास्यम पूर्वम, पीछे जो लिखा है उसको हम जोड़ सकते हैं कि ऐसा वो परमात्मा है, वो पहले उपासना के योग्य है। अगला देखिए, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च दैवतम, पतिम पतीनाम परमम परस्तात् विदाम देवम भुवनेशमीट्यम। सरल शब्द हैं, भाव भी सरल है, कि उस परमात्मा को जो ईड्य है, पूजा के योग्य है, उसका हमें उपासना करनी चाहिए। कि तम ईश्वराणम परमम महेश्वरम, तो जितने भी ऐश्वर्यशाली हैं उनमें भी वो परे है, उनसे भी ऊंचा है, वो महेश्वर है, सबसे बड़ा है। तम देवतानाम परमम च दैवतम, और जितने भी देव हैं उनमें भी वो परम देव है। पतिम पतीनाम, जो पालक हैं उनमें भी सबसे बड़ा पालक है। परमम परस्तात्, परे से भी परे है। तत्विदाम, उसको हम जाने या हमें जानना चाहिए। देवम भुवनेशम ईट्यम, उस देव को जो कि भुवन का ईश है और पूज्य है, उसको हमें जानना है। आगे,
न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, परमात्मा के लिए न तस्य कार्यम, उसका कोई कार्य नहीं है, और करणम च, और उसका कोई करण भी नहीं है, अर्थात साधन भी नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उपादान नहीं है। उपादान कारण, कारण और कार्य, तो उपादान कारण परमात्मा का कोई कार्य नहीं है, अर्थात वो उपादान कारण नहीं है। करणम च विद्यते, और उसका कोई करण भी नहीं है। जैसे हमारा है तो जो सिर आंख नाक आदि के कथन आते हैं वो लाक्षणिक होंगे, यौगिक होंगे, और उनमें शक्ति के रूप में देखा जाएगा, लेकिन करण के रूप में नहीं देखा जाएगा। उसको किसी करण की आवश्यकता नहीं। न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते, उसके समान और उससे बढ़ करके कोई नहीं है, अर्थात सब उससे कम है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, और उसकी शक्तियां जो हैं बहुत अधिक हैं, पर हैं, और वो विविध रूप में सुनाई देती हैं, जानी जाती हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसके जो ज्ञान बल और क्रिया है वो स्वाभाविक हैं, किसी ने दिए नहीं हैं, निमित्त से नहीं हुए हैं। जैसे हमारे ज्ञान बल और क्रिया नैमित्तिक होते हैं, ऐसे परमात्मा के नैमित्तिक नहीं है, वो सब कुछ उसके स्वाभाविक है। ये बृहदारण्यक में भी आता है यही। आगे देखिए, न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके, इस संसार में उसका कोई पालक नहीं है, पति नहीं है। न चेशिता नैव च तस्य लिंगम, और उसको नियंत्रित करने वाला भी कोई नहीं है, उसका स्वामी भी कोई नहीं है। न तस्य लिंगम, और उसका कोई लक्षण भी नहीं है संसार में, कि ये संसार का लक्षण है तो हम कहेंगे कि ये परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा कोई नहीं है। स कारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा, किस्सा कारणम, वो कारण है, वो सबका कारण है, और करणाधिपाधिपो, करणों के स्वामी का भी वो स्वामी है। तो जैसे ये इंद्रियां हैं, इनका करण है हमारे, इनके स्वामी हम हैं, और हमारा भी वो स्वामी है। तो करणों के जो स्वामी हैं उन स्वामियों का भी वो स्वामी है, सबसे बड़ा है। न चास्य कश्चित जनिता, उसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, ठीक बोल रहा हूँ न, हाँ, और जनिता न च अधिप, और उसका कोई अधिप स्वामी राजा भी नहीं है। आगे, यस्तूर्ण नाभ इव तंतु भी प्रधान जयी स्वभावतः देव एक स्वम आवृणोत स नो दधात ब्रह्माप्ययम। तो देखो ऊर्ण नाभ वाली प्रसंग फिर से आ गया कि ऊर्ण है, ऊन है या जाल है नाभि में जिसके, उसको बोलते हैं मकड़ी। तो यस्तु ऊर्ण नाभ इव, जो ऊर्ण नाभ के समान तंतु भी, तंतुओं के द्वारा प्रधान जयी स्वभावतः, स्वभाव से प्रधान से उत्पन्न को स देव एक स्वम आवरणोत, स्वयं ही उसको आवरण कर देता है, ढक देता है। तो वहां पर भी पीछे आया था, पीछे हमारे कहाँ आया था, मुंडकोपनिषद में, और उसका प्रयोग अद्वैतवादी बहुत करते हैं कि परमात्मा ने अपने में से ही, जैसे मकड़ी अपने में से ही निकालती है और अपने में से ही अपने में ही ग्रहण कर लेती है, अर्थात वो उपादान कारण है। तो उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उस वहां से बोलते हैं। अब यहां देखो उसका स्पष्टीकरण कितना अच्छा है कि परमात्मा ऊर्णनाभ की तरह तो है, लेकिन तंतु भी, तंतुओं से वो उत्पन्न करता है, लेकिन कौन से तंतु, प्रधान जयी, प्रधान से उत्पन्न होने वाले तंतुओं से वो बनाता है। ये प्रधान कौन है, मूल प्रकृति है। तो वो उस वाक्य को बोल करके केवल अद्वैत को सिद्ध करते हैं, अर्थात मूल प्रकृति को हटा देते हैं। यहाँ कितनी स्पष्ट बात है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ। वहां हम बिना इसके भी समझते हैं कि भाई अपने आप तो हो ही नहीं सकता, हम अपने युक्ति तर्क लगाते हैं, लेकिन ये वचन है। उन अद्वैतवादियों को ये वचन साथ में दिखाया जा सकता है कि को उस वाक्य को भी इस तरह से समझना चाहिए कि वो जो बन रहा है, ये संसार परमात्मा ने बनाया, वो प्रधान से उत्पन्न है, मूल प्रकृति की सहायता है, मूल प्रकृति से ये बनता है, वो उपादान के रूप में है। तो प्रधान जयी स्वभावतः देव एक स्वयं आवरणोत, करता वो स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं करता है, लेकिन प्रधान की सहायता लेता है। स नो दधात ब्रह्म अप्ययम, तो वह जो परमात्मा है वह हमें ब्रह्म में, अप्यय मतलब समाप्ति या लीनता को कहता है, उसमें अपने में रख लेवे, अपने अंदर समाहित करके रख ले, मतलब अपने को, हमें अपना आनंद ज्ञान प्रदान कर देवे।
आगे, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, वो एक देव है जो सब भूतों में छुपा हुआ है। सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापक है, सब भूतों की अंतरात्मा है, उनमें विद्यमान है। कर्माध्यक्ष, समस्त कर्मों का वो स्वामी है। तो जो सांख्य में कहा गया नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति ही, वो केवल इतना है कि बिना कर्मों के वो करता नहीं है, मतलब कर्म के आधार पर करता है, किंतु उन कर्मों का अध्यक्ष तो वही है, स्वामी तो वही है, वही नियंत्रण रखता है, उन्हीं का वो ईश है। तो स कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, सब भूतों का में रहने वाला है, उनका आधार है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, सबको साक्षी रूप में देखता है। अभिचाकशीति, चेता है, ज्ञानी है, चेतन है, अकेला, निर्गुणश्च, और इन लौकिक गुणों से रहित है। क्योंकि सगुण और निर्गुण का जो महर्षि ने अर्थ किया उसी रूप में लेना है। निर्गुण का ये अर्थ नहीं लेना है कि उसमें कोई भी गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, ये नहीं लेना, क्योंकि पीछे गुणी शब्द आ चुका है। तो गुणी परमात्मा के लिए कहा गया, इसका मतलब है गुण तो उसमें है, और उसको निर्गुण भी कहा गया। अगर कोई निर्गुण है तो उसको गुणी नहीं कह सकते, फिर हम जिसको धन नहीं है उसको धनवान नहीं कह सकते। तो ये दो विरुद्ध बातें नहीं है, गुणी है, गुण उसके हैं, लेकिन फिर भी निर्गुण कहा जा रहा है। तो इन प्रकृति के गुणों से रहित है, भिन्न जो गुण नहीं है उन्हीं का ही ग्रहण किया जाएगा, जो गुण है वो तो विद्यमान ही माने जाएंगे। आगे, एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति, तो वो अकेला वशी है। और निष्क्रियाणाम बहुनाम, जो निष्क्रिय बहुत सारे हैं, ये जो प्रकृति के जो तत्व हैं उनको, एकम बीजम, एक ही बीज को वो बहुधा यह करोति, विभिन्न रूपों में प्रकट कर देता है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, और उस परमात्मा को जो कि आत्मा में स्थित है, जो देखते हैं जानते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम, उनका सुख शाश्वत है, यानी लगातार बना रहता है। नेतरेशम, दूसरों का नहीं, दूसरों का सुख थोड़ी थोड़ी देर बनता है, कभी दुख और कभी सुख, इनका सुख या शांति लगातार बनी रहती है। आगे, नित्यो नित्यानाम, नित्यों में भी जो नित्य है, चेतनश्चेतनानाम, चेतनों में भी जो चेतन है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो एक होता हुआ भी बहुतों के कामनाओं को धारण करता है, स्वयं अकेला है, लेकिन जो हम जीवात्माएं विभिन्न कामनाओं, उन सब की कामनाओं को वो जानता है, धारण करता है। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम, और वो कारण है और सांख्य और योग से अधिगम्य है, सांख्य योग से जाना जाने योग्य है। ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशई, और जिसको जान करके, उस देव को जान करके सब पापों से, पाशों से हम मुक्त हो जाते हैं। पहले भी आया हुआ है, हाँ, इसी जगह है जी, ये कठोपनिषद का है। हाँ, तो इसमें देखो सांख्य योगाधिगम्यम शब्द आया है। तो वो जो हम कपिल मुनि के संदर्भ में भी बात कर रहे थे, तो सांख्य और योग ये जो विद्याएं हैं उसका उल्लेख है यहाँ पर, और हम पहले से इस बात को देख ही रहे हैं, हमारे पूर्व व्याख्याकारों ने भी बताया। इसका एक तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है, तो वो मंत्र में मिलते हैं थोड़े परिवर्तन के साथ में, और दूसरा योग के साथ में और सांख्य के साथ में, तो कपिल मुनि का भी नाम आ गया। तो यदि सांख्य योग शब्द आया और वहां पर हम कपिल मुनि वाला अर्थ भी ले लें, मुनि विशेष, तो भी ऐसी आपत्ति नहीं है, बाकी योगिक अर्थ लिए ही जा सकता है, जो कि इस चर्चा मैंने आपके सामने रखी। क्योंकि सांख्य योग का वर्णन तो यहाँ पर आ रहा है, ये अनेक चीजें संकेत कर रही हैं कि ये बाद का है, और उससे पहले ये बहुत सारी चीजें प्रचलन में थी। आगे देखिए, ये हो गया 13वां। 14वां, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ये सब आपके परिचित हैं, जाने हुए हैं, बस हम उसको दोहरा लेते हैं कि वहां पर न सूर्य का प्रकाश होता है, न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, जिसके प्रकाशित होने पर ये सब चीजें प्रकाशित होती हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, विभाति, उसी की चमक से ये सब चमक रहे हैं। आगे, एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्नि सलिले सन्निविष्टः, तो एक वो हंस है। अब ये हंस कौन है? ये परमात्मा है।
आत्मा हंस के रूप में पीछे आया था, परमात्मा भी एक हंस के रूप में है। और सन्यासी को परमहंस कहा जाता है। हंसों में भी जो श्रेष्ठ होते हैं, आत्माओं में भी जो श्रेष्ठ होते हैं, वो परमहंस कहलाते हैं। तो एक हंस है जो कि इस भुवन के मध्य में विद्यमान है, और वह ही अग्नि है जो कि सलिल के अंदर भी सब प्रविष्ट है। सलिल जल हो गया, जल के अंदर भी अग्नि है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो ये पंक्ति तो वेद की है ही, यहाँ पर उसके साथ में जोड़ दी गई है। वेदा में तमादि जो ऊपर के वचन है उसमें परमात्मा का स्वरूप भिन्न किया कि उसको जान करके ही मृत्यु को पार कर सकते हैं। आगे, स विश्वकृत विश्ववित् आत्मयोनि जह कालकारो गुण ही सर्ववित्य प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु हो। परमात्मा का वर्णन है कि समस्त को करने वाला है, विश्वकृत विश्ववित् सबको जानने वाला है, और आत्मयोनि आत्मा का वो कारण है, अर्थात शरीर का आत्म शब्द से शरीर भी ग्रहण होता है। कालकारो काल को बनाने वाला है, गुणी है, सर्ववित् सबको जानने वाला है, और प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः। तो प्रधान और क्षेत्रज्ञ हो गया, प्रधान तो मूल प्रकृति हो गई, और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं आत्मा को। क्षेत्र क्षेत्र हो गया शरीर, और उसको जो जानने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ के रूप में। तो उन दोनों का वो पतिर, दोनों का पति है, स्वामी है। गुणेश गुणों का स्वामी है। संसार मोक्ष स्थिति और बंध का वो कारण भी है। संसार का कारण भी है तो मोक्ष का कारण भी है, स्थिति का भी कारण है तो वो बंधन का भी कारण है। आगे, स तन्मयो ही अमृतः ईश संस्थो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। परमात्मा के ईशित्व के लिए और कोई हेतु नहीं है, उसको नियंत्रित करने के लिए, और वही परमात्मा सब कुछ करता है। तो कैसे? तो परमात्मा जो है वो तन्मय, उसमें स्थित है, उससे युक्त है, अमृत है, और ईश के रूप में वो स्थित है। ईश संस्था सर्वज्ञ है, सर्वगह है, सब जगह जाने वाला है, इस भुवन की रक्षा करने वाला है, जो कि इस जगत का नित्य ही ईशित्व करता है। नान्यो हेतुर्विद्यते ईशना, क्या है? ईशनाय। हाँ, और कोई हेतु नहीं है इसके ईशन के लिए, नियंत्रण के लिए, अर्थात वही एक हेतु है, वही परमात्मा है। आगे, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपत्ते। तो उस परमात्मा की शरण में हमें जाना है। कैसा है वो? तो यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम, जो कि पहले ब्रह्म को धारण करता है, ब्राह्मण को बनाता है, या जो ब्रह्मा जी थे उनको बनाता है, ज्ञान वाले हैं, वेद है, विभिन्न अर्थ इसमें लेते हैं कि उसको वो धारण करता है, बनाता है। पहले तो मनुष्य बनाएगा, वो तो मनुष्य होगा कोई ना कोई, और फिर यो वही वेदांश प्रहिणोति तस्मै, फिर उसके लिए, किसके लिए? वो जो ब्रह्मा को बनाया उसके लिए वेदों को भी वो देता है, प्रेरित करता है, भेजता है। तो पहले वो योग्य बनाता है, ऐसा शरीर बुद्धि, और फिर उसमें वो ज्ञान प्रदान करता है। उसी परमात्मा को कैसा है? देवात्म बुद्धि प्रकाशम, देवम वो देव है, आत्मा के ज्ञान को प्रकाशित करने वाला है, आत्मा के ज्ञान को देने वाला है। जो पहली पंक्ति में कहा गया उसी चीज को दूसरे ढंग से यहाँ पर कहा गया, और वो न केवल उनको, किसी को भी सबको दे सकता है, देता है, कि वो आत्मा के ज्ञान को प्रकाशित करने वाला है। और मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपत्ते, तो मैं जो मुमुक्षु हूँ वो उसकी शरण को प्राप्त करता हूँ, ऐसे परमात्मा की शरण को प्राप्त करता हूँ। तो इस उसकी शरण को प्राप्त कर रहा है, तो ये जो गुणों का वर्णन किया गया तो क्या हो जाएगा? ये ज्ञान की कामना कर रहा है, वेद की ज्ञान की परमात्मा से कामना कर रहा है। मैं उसकी शरण में जा रहा हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं उसकी शरण में जा रहा हूँ, तो एक तरह से मैं कपिल बन रहा हूँ, ज्ञान की कामना कर रहा हूँ।
आगे, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम से तुम दग्धेन धनम इवानलम। तो परमात्मा कलाओं से रहित है, जो पीछे भी कला से रहित कहा गया, निष्कल है, निष्क्रिय है, अपने आप में संसार को बनाता है लेकिन स्वयं में गति नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहते तो वो सकाम कर्म नहीं करता है, निष्काम है, लेकिन गति रूप जो कर्म है उसमें नहीं होता है। निष्क्रियम, शांत है, निरवध्य है, दोषों से रहित है, निरंजन है, निर्लिप्त है, अमृतस्य परम सेतु, और अमृतत्व का सबसे बड़ा पुल है, मार्ग है, उपाय है। और दग्ध ईंधनम इव अनलम, तो दीप्तिमान जो ईंधन है उसमें जैसे अग्नि होती है ऐसे वो यहां पर विद्यमान है। आगे है, अध्याहार करेंगे, अध्याहार करना पड़ेगा। हाँ, शरणम अहम प्रपद्ये पीछे से ले सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। वो उपास्य है, उपासना करनी चाहिए, मैं उसकी शरण में जाता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं ऊपर का, शरणम अहम प्रपद्ये। आगे, यदा चर्मवद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय दुखस्यांतो भविष्यति। ये प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत बोला जाता है, प्रस्तुत भी करते हैं। एक दृष्टांत देते हुए बात कही कि नीचे जो लिखा है दूसरी पंक्ति की, तदा देवम अविज्ञाय, उस देवता को बिना जाने ही दुखस्य अंतो भविष्यति, दुख का अंत हो जाएगा। कब हो सकता है दुख का अंत? बिना परमात्मा को जाने। अब यहां पर सारा उसी देव को जनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो लगता है कि क्या इसके बिना नहीं हो सकता है? क्या इसको जानना जरूरी है क्या हमारे को दुखों को दूर करने के लिए? ये कौन सी नई चीज आ गई कि उसको हमें जानना पड़ेगा तब दुख का हम पराधीन हो गए? तो बोले हाँ, कर सकते हो। दुखों का अंत बिना परमात्मा को जाने भी हो सकता है। कब हो सकता है? तो कहा कि जब चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा, मनुष्य जब इस आकाश को चर्म के समान ओढ़ लेंगे या तो लपेट लेंगे। चमड़ा होता है, चर्म होता है, उसको जैसे हम लपेट लेते हैं, कैसे लपेट लेते हैं? कपड़े को जैसे लपेट लेते हैं उत्तरीय को, अथवा तो यूं लपेट के रख देते हैं। तो जब आकाश को हम लपेट लेंगे, तो जब लपेट लेते हैं तो फिर इधर उधर नहीं फैला हुआ रहता है, सारे आकाश को समेट के हम अपने ऊपर लपेट लेंगे, या तो उसको गोल 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 लपेट देंगे। जिस दिन ये कर देंगे उस दिन बिना देव को जाने दुखों का अंत हो जाएगा। तो ये असंभव बात को कथन करते हुए असंभव बता रहे हैं, उपाय नहीं बता रहे हैं कि उसको जाने बिना भी हो जाएगा। तो ये तो असंभव बात है, हो ही नहीं सकता है, ये असंभव बात बता। इसीलिए हम यानी उपनिषदकार कहना चाह रहे हैं कि इसलिए ब्रह्म का इतना रूप बताया जा रहा है बार बार, इसको जानना है, इसको समझना है। आगे समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तप प्रभावा देव प्रसादाच ब्रह्म श्वेताश्वतरो अथ विद्वान अत्याश्रमीभ्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम। तो ये जो श्वेताश्वतर शब्द है वो यहाँ आया था, ये इस ऋषि ने कैसे? तप के प्रभाव से, उसका अपना तप है, उनका अपना तप है, और देव प्रसादाच, और देव का प्रसाद भी है ब्रह्म का, परमात्मा के द्वारा उसका उनका आशीर्वाद भी है, उन्होंने उनको ज्ञान भी दिया, जो पीछे हम सारा चर्चा कर रहे हैं कि वो ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है कपिल को औरों को। तो उस ब्रह्म जो कि श्रेष्ठ हैं, ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, ऐसे वो जो हैं उन्होंने अत्याश्रमीभ्य, जो अत्याश्रमी है, अत्याश्रमी मतलब जो अंतिम आश्रम वाले हैं, अंतिम आश्रम वाले हैं। तो वो अंतिम आश्रम कौन सा है? चतुर्थाश्रम यानी संन्यास आश्रम। सन्यासियों के लिए उपदेश दिया अत्याश्रमीभ्य परमम पवित्रम, परम पवित्र ये जो ज्ञान है, ब्रह्म है, उसको दिया। प्रोवाच कहा सम्यक ऋषि संगजुष्टम, जो अच्छे ऋषियों का समूह आया था, बैठे थे चर्चा के लिए, उनको, उनके समूह को ये दिया। तो वो जो ऋषि हैं वो अत्याश्रमी है कह सकते हैं,
जो चौथी इस अवस्था में पहुंचे हुए हैं उनको ये उपदेश दिया। तो ये भी है कि ये उपदेश उन लोगों के लिए है जो इस तरह की रुचि रखते हैं और वो करते हैं, वही इसका पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। आगे, वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम न अप्रशांताय दातव्यम न अपुत्राय अशिष्याय वा पुनः। बोले जो वेदांत में कहा गया है परम गुह्य और पुरा कल्पे प्रचोदितम, जो कि प्राचीन काल में कहा गया है, ये जो ज्ञान है परंपरा से आ रहा है, यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन श्वेताश्वतर ऋषि का जो ज्ञान था वो यहाँ हमें इस पुस्तक में इस रूपों में प्राप्त हो रहा है। तो इसको पीछे जो कहा गया था कि अत्याश्रमियों के लिए वो दिया जा रहा है, तो मतलब कुछ अन्यों के लिए मना कुछ किया जा रहा है। तो किनको नहीं देना चाहिए? तो कहा न अप्रशांताय, जो शांत नहीं है, न अप्रशांताय दातव्यम, अप्रशांत को ये नहीं देना चाहिए। जो चंचल है, व्यग्र है, अशांत है, उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ सार्थकता नहीं है, वो सफल भी नहीं हो पाएगा और उसके लिए आवश्यक भी नहीं है। लेकिन वैसे तो जो अशांत होते हैं वो उपनिषद को पढ़ करके बड़ी शांति का अनुभव करते हैं, पर अशांत मतलब जो व्यग्र है, अत्यधिक व्यग्र है, उसको ये देना ही नहीं चाहिए। आखिर जो अशांत भी है तो भी तो शांत होकर के बैठा है, शांत बैठ करके ये सुन रहा है, जान रहा है, उतने अंश में उसको शांत भी मान सकते हैं। लेकिन पूरी तरह शांत हो जाएगा तो बोले जी शांत है तो फिर तो हमें उपनिषद की आवश्यकता ही क्या है, हम तो सब शांत हो ही चुके हैं। तो न अप्रशांता है, जो प्रकर्ष रूप से शांत नहीं है, कुछ शांत है उसको दिया जा सकता है। न अपुत्रा है, जो पुत्र नहीं है उसको भी नहीं देना चाहिए, अर्थात पुत्र को दे सकते हैं। और न अशिष्य है, जो शिष्य नहीं है उसको भी नहीं देना चाहिए। तो इसकी सीमा बना दी गई कि इनको देना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अपने पुत्र को दे सकते हैं, अपने शिष्य को दे सकते हैं। पुत्र हुआ जो पालन करने वाला है, और अनुव्रतः पितु पुत्रो, पीछे चलने वाला होता है। शिष्य भी वो होता है जो कि शासन के योग्य होता है, जो कि अनुशासन में चलने वाला होता है, वो हो गया, उसको दे सकते हैं। और इनसे भिन्न भी कोई है लेकिन शांत है, उसको भी दे सकते हैं। चतुर्थाश्रमी है उसको दे सकते हैं। तो लेकिन ये परम गुह्य है, हर किसी को बताया नहीं जाता, तो उसका ये अभिप्राय नहीं कि विद्या समाप्त हो जाएगी। वो अपनी जगह तो विद्या है जो है, लेकिन ऐसों को बता करके उस विद्या की सार्थकता नहीं है। कि हम इस विद्या को बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किसी सार्थकता के लिए पढ़ रहे हैं, वो उपयोगी होता है। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज उगता नहीं है, सार्थक नहीं होता है, उस तरह से भाई वहाँ क्यों प्रयत्न किया जाए, हम ऐसी जगह पे बीज डालेंगे जहाँ पर कि उग सकता हो। तो उन सब दृष्टियों से ये बात कही गई है। और अंत में बात को समाप्त कर रहे हैं। तो परमात्मा को तो सबसे श्रेष्ठ माना ही है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। कि ये जो कथित अर्थ हैं, जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, वो किसमें प्रकाशित होती हैं, किसमें प्रकट होती हैं, व्यवहार में आती हैं अथवा तो फैलती हैं, उसको अच्छे से समझ में आता है, वो किसमें होती हैं? महात्मा होता है, वो बड़ी श्रेष्ठ आत्मा होता है, अच्छा होता है कि जिसकी देव में परा भक्ति होती है। देव यानी परमात्मा में जिसकी अत्यंत भक्ति होती है, एक बात। और साथ में कहा यथा देवे तथा गुरु, और जैसी देव में होती है ऐसी ही गुरु के प्रति भी होती है, जो बताने वाले होते हैं उसमें तो ये प्रकाशित हो जाती हैं। और जिसकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है, उसको नहीं होगी। जो इस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है उसमें ये चीजें प्रकाशित नहीं होगी, क्योंकि वो उसको उस तरह देख ही नहीं पाएगा। तो पीछे भी जो अशांत के लिए कहा गया, अपुत्र या अशिष्य के लिए कहा गया, उनमें भी ये चीजें घटेंगी कि जो परमात्मा के प्रति भी श्रद्धा रखता हो, विश्वासी हो। नहीं तो जिसको ईश्वर पे ही विश्वास नहीं है, देव में भक्ति नहीं है, उसको पहले दूसरी चीजें करवानी होगी। वो पहले ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी, तब फिर इन चीजों को वो पढ़ेगा, समझेगा। तो यहाँ पर एक तुलना की गई है और कथा कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, जैसे परमात्मा में हो ऐसे ही देव में भी होनी, नहीं, जैसी देव में है परमात्मा में ऐसी ही गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। अब ये जो कथन किया गया इसका भिन्न रूप में भी प्रयोग हो सकता है
कि वो फिर गुरु को ही परमात्मा मानने लगते हैं, गुरु को ही देव यानी परमात्मा के तुल्य मानने लगते हैं। लेकिन पीछे हमारे को स्पष्ट बताया कि जिसके बराबर या जिससे अधिक कोई नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए यह कथन किया गया। एक तुलना की गई है, एक केवल अधिकता को बताया गया कि परमात्मा के प्रति जैसे अधिक भक्ति होती है, ऐसे गुरु के प्रति भी भक्ति हो अधिकता में, तो ये चीजें प्रकाशित होती हैं। तो ये श्वेताश्वतर का 6ठा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त करें। कुछ पूछना है किसी को? बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। ये पिछले वाले पार्ट में एक जगह 5वें अध्याय में जी हाँ बोलिए। पृष्ठ संख्या या श्लोक संख्या बोलिए। 1 मिनट देख रहा हूँ। और भी कोई है, किसी को पूछना है? हाँ बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। पृष्ठ संख्या 1017 में जो 22वां श्लोक है। हाँ, तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं वेद में भी मिलती हैं कि हमारे पुत्रों को, हमारे शिशुओं को, वीरों को, पशुओं को कि हिंसा ना करें और उनका वध ना करें। तो इसके पीछे क्या मुख्य अभिप्राय तात्पर्य लें कि मतलब वैसे तो ईश्वर किसी की हिंसा अपने आप करता नहीं, फिर दोनों बातें हैं। हम ये अपने आप को निश्चित करते हैं कि आप वो ना करें, मतलब वो नहीं करता है, वो परमात्मा नहीं करता है। एक तो ये अर्थ ले लिया, क्योंकि जो आपको प्रति प्रश्न है या तो वितर्क उठ रहा है वो ये कि प्रार्थना तो तब की जाए जब वो इनको मारता हो तो की जाए। ठीक है, तो ये जो इन लोगों के मरने की घटनाएं तो संसार में होती रहती हैं। तो गर्भ भी होता है, मरता है, यानी गर्भपात भी होता है, वीर भी मारे जाते हैं, ये सब कुछ होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा भी ऐसा हो, तो आप इसकी रक्षा कीजिए। बस हमारे साथ ऐसा ना हो, आप उनको नष्ट मत कीजिए, मतलब इनकी रक्षा कीजिए, इनको नष्ट मत होने दीजिए। कि दूसरा कोई नष्ट कर रहा है और एक जना बैठा हुआ है देख रहा है, तो कहें कि जी नहीं, आप चुपचाप खड़े रहे, आपने उसको नष्ट होने दिया, आपने नष्ट किया है उसको, ऐसा भाव आ सकता है। तो जो ये चीजें होती हैं, स्वभावतः होती हैं या परमात्मा की व्यवस्था से भी होती हैं, दोनों में। तो ऐसा संसार में होता है, इसलिए हम उनसे, इनका मरना होता है, उससे बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमात्मा ही सीधे सीधे कर रहा है, वो इस भाव में नहीं लेंगे, पहले बात में। दूसरी अंश में कि नहीं, परमात्मा भी इनको नष्ट करता है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम अपने कर्माशय के अनुरूप प्रार्थना कर रहे हैं। यत् कामास्ते जोम तन्नो अस्तु। तो हमारा कर्माशय जो है, हम अपने कर्माशय को इनके बचाने के लिए प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि हमारा ऐसा कोई पाप कर्म है और जिसका फल इनकी मृत्यु के रूप में हमारे को आप देना चाहते हैं, तो आप इनको मत करो, ये मत करो। मतलब मेरा कर्म का फल आप किसी दूसरी दृष्टि से दे देना, लेकिन ये मत दो, इस रूप में मत दो। ये कामना हो सकती है कि परमात्मा कर्मानुसार मान लो नष्ट कर रहा है। दूसरा पक्ष बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पहले में लगेगा कि भाई आपने तो इधर उधर कर दिया और ये विषय ही नहीं लिया, सीधा सीधा तो है ही वो नष्ट करने वाला है, तो चलो वो मान करके करो। तो कि परमात्मा जो हमें दंड देने वाला है, हम कामना से कि नहीं जी ये नहीं, ये मत करो, आप ये मत दो, नहीं ये मत करो। तो कभी गलती हो जाती है, फिर हम प्रायश्चित करते हैं, कोई दंड देते हैं, तो बोले नहीं नहीं जी ये नहीं, ये मत करो, आप ये मत करो। जैसे कि मान लीजिए किसी से कोई त्रुटि हो गई और ऐसी त्रुटि हो गई, हम कहें कि जी आपके माताजी पिताजी को बताएं, नहीं 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 नहीं, उनको मत बताना, आप मेरे को जो दंड देना हो वो दे दो, मैं ये मान लूंगा, ये दंड ले लूंगा, उनको मत बताना। ऐसा जो हम किसी कामना को कर रहे हैं, तो हम दंड से बच नहीं रहे, लेकिन दंड तो वही मिल रहा है। हम भिन्न भिन्न रूपों में दंड ले सकते हैं, दंड लेने में भी जो कुछ स्वतंत्रता है, कर्म करने का फल उसकी स्वतंत्रता, और दूसरा जो दंड हम ले रहे हैं
उस दंड में जो हमें मिलने वाला है उसकी भिन्नता हम कर सकते हैं। तो जैसे वो जूते खाना और प्याज खाना है ना, वो कहते हैं भाई बताओ 100 जूते खाओगे या 100 प्याज खाओगे? तो पूछ लिया ना, दंड तो मिलना ही है भाई, बराबर है, ये खाओ वो खाओ। तो कई बार हमारे से इच्छा होती है ना, न्यायालय भी कई बार कई दंड देता है कि या तो इतने दंड इतने रुपए भुगतान करो, अगर वो नहीं होते हैं तो कारावास का समय इतने दिनों, वो विकल्प रहता है। जो पैसे देने वाले हैं पैसे दे देते हैं, पैसे नहीं होता है तो वो कर लेते हैं। तो अर्थात दंड में भी जो ये हमारी थोड़ी कामना रहती है, अब उस संदर्भ में इसको ले लीजिए कि परमात्मा इनको नष्ट कर रहा है, हम कह रहे हैं कि ये नष्ट मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कर्माशय को नहीं देगा, दंड नहीं देगा, देगा, बिना रूप में देगा, भाई ये मत करो, आप दूसरा कर लो, ये भावना आती है। फिर हम जैसे कामना करते हैं, अब मैं थोड़ा और अलग रूप में बोल रहा हूं, जो पीछे भी एक बार प्रश्न पूछा था, शायद निरंजन जी ने पूछा था कि हम ये नहीं चाहते कि मेरा पुत्र मर जाए मेरे रहते, वो मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। तो जब हम बोलते हैं ना कि मेरी आयु इसको लग जाए, मेरे सारे पुण्य इसको लग जाए, तो जैसे हम अन्य वस्तुएं एक दूसरे को दे देते हैं, ऐसे हम अपने कर्माशय को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे मूल सिद्धांत नहीं हटेगा, कर्म का फल हमें भोगना है, लेकिन हम उस पुण्य को हम यदि जैसे धन दूसरे को दे देते हैं, ऐसे वो पुण्य को कि ये नहीं मरने चाहिए, मेरे पाप कर्म के कारण है, मेरे को भी दुख हो रहा है, तो आप दूसरा फल दे देना, इनका नहीं, इनको भी कोई दूसरा दंड होगा वो दे देना, हमारा ये दंड मत दो आप हमारे को। और दूसरा है कि मैं चाहता हूं कि ये ना मरे, मेरा नहीं है, मेरा है, मेरे पुण्य इसमें लगे, मैं अपने पुण्य को इसमें खर्च करना चाहता हूं कि ये ना मरे, इनको ये कष्ट ना आए। इस रूप में प्रार्थना देख सकते हैं, 2-3 तरह से संगति देख सकते हैं, इसमें से जो जिसको सबसे अधिक संतुष्टिदायक हो कर सकते हैं। न्याय सब जगह रहेगा, अन्याय कहीं भी नहीं होगा, न्याय को रखते हुए ये तीनों व्याख्याएं हैं। पर किसी को किसी में संतुष्टि होती है, किसी को किसी में नहीं होती है, तो वो और सीधे सीधे तो प्रमाण है नहीं, ये ऊहा है कि भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वचन तो है सीधा सीधा। तो या तो हम ये माने कि नहीं परमात्मा ही इन सबको नष्ट करता है और हम मना कर रहे हैं वो गलत कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि भाई आप क्यों नष्ट कर रहे हो, तो परमात्मा पे अन्याय का दोष तो हम देंगे नहीं, वो अन्याय करता ही नहीं है, इसलिए उस दृष्टि से तो हम संगति लगाएंगे नहीं। अब जो क्या संगतियां हो सकती हैं ये विभिन्न रूपों में होती हैं, तो ये जगह जगह आता ही है वर्णन। हाँ, इसको क्या मतलब ये जो आपने बताया वो भी स्वीकार है, पर कि ऐसा भी सोचा जा सकता है कि मतलब ये अब छोटे बच्चों को तो छोड़ करके जो वीर हैं या इनकी जो सुरक्षा छोटे बच्चों में, या तो इनकी सुरक्षा का जो भी लोग प्रबंध करते हैं, हम हो कोई भी, तो हमारी ऐसी सद्बुद्धि हो कि हम इनकी हिंसा ना होने दें, मतलब ये भी एक प्रकार अंतर्भावित। तो वो तो ठीक है, वो तो प्रेरणा में है, ये ना हो, हमें इच्छा करनी है, हमें उसके लिए प्रयत्न करना है, प्रार्थना कर रहे हैं तो वो पुरुषार्थ पूर्वक होनी चाहिए। वैसे ये जो मंत्र है यजुर्वेद 16-15 वाला, ये मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है वो महर्षि ने वह राजा परक अर्थ किया है, राजा को कहा जा रहा है यह राजा आप इनको नष्ट मत कीजिए हमारे, वह महर्षि ने राजा परक अर्थ किया है। लेकिन यहाँ जो ये लिया गया है ये ब्रह्म परक ही लिया जाएगा, ये वही प्रसंग है, यहाँ राजा का प्रसंग नहीं है, मंत्र वही है। हाँ बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। पृष्ठ संख्या 1025, हाँ, श्लोक संख्या 12 में जो अपरोपि दृष्टा था, 1025 कह रहे हो ना जी? हाँ, 12वां श्लोक। जी, हाँ बोलो। उसमें जो अपरोपि दृष्टा था, मतलब हाँ। तो यहाँ जो अपर है इसे परमात्मा को लेंगे या जीवात्मा को लेंगे मुनि जी? हाँ, दूसरा जो है ना परमात्मा परक लेंगे अर्थ कि जीवात्मा जो है संयोग हेतु तेषाम संयोग हेतु अपरोपि दृष्टा, ठीक है। तो परमात्मा से भिन्न जीवात्मा वो अर्थ लिया हुआ है, स्थूलानि सूक्ष्मानि बहुनी चैव। नहीं, ये मैंने आपको छूट गया था क्या मेरे से पढ़ाने में? नहीं मुनि जी, आपने यहाँ ये परमात्मा परक कहा था, लेकिन यहाँ अपर लिखा, इसलिए संशय हुआ कि ये आत्मा को तो नहीं कह रहे। स्थूलानि सूक्ष्मानि बहुनी चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति। देही मतलब आत्मा, ये आत्मा परक ही अर्थ है। ठीक, आपने परमात्मा बताया था मुझे, इसलिए संशय में था मैं। मैंने अर्थ बताया था इसका। जी
हाँ, तो क्रिया गुणई आत्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतु अपरोपि दृष्टः। मैंने इसको परमात्मा परक अर्थ लिया था, क्योंकि ये जो स्थूलानि रूपाणि बहुनी चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति, ये देही का मतलब मैंने आत्मा परक लिया था। तो आत्मा से भिन्न ही कोई होगा अन्य, वो परमात्मा भी है, मैंने उस परक अर्थ लिया था। यदि लेकिन इसको परमात्मा परक अर्थ लेते हुए कोई कर रहा है तो वहां अन्य से जीवात्मा लेना पड़ेगा उसको। जी, तो ठीक यहाँ है। अपर मतलब पर से कम है, तो इस दृष्टि से जीवात्मा ये अपरोपि दृष्टा, एक दूसरा भी संयोग का हेतु देखा जाता है। अच्छा जी। तो मनुष्यकृत भी तो रचना है ना से, जी। तो कार्य जगत जो बना हुआ है, हम भी तो बनाते हैं, हम भी तो संयोग करते हैं, और वो परमात्मा भी संयोग करता है। तो मानुष्य सृष्टि अलग हो गई और परमात्मा की या तो ईश्वरीय सृष्टि या तो दैवी सृष्टि अलग हो गई। सृष्टि मतलब सर्जन, निर्माण। हाँ, तो यहाँ पे दोनों अर्थ घट जाएंगे। अब पृष्ठभूमि से कैसा लेके आ रहे हो, क्योंकि ऊपर जो लिया अन्य का मतलब तो उससे भिन्न ही लेना पड़ेगा। जी। परमात्मा का ले रहे हैं तो अन्य से आत्मा का, और आत्मा का ले रहे हैं तो अन्य से परमात्मा का ले रहे हैं। क्योंकि ऊपर वाले 11वें श्लोक में भी तो देही ही कहा गया है, वहां भी देही कहा गया है, यहाँ देही कहा गया है। तो इससे आत्मा परक अर्थ हम प्रसंग से ले रहे हैं तो अन्य परमात्मा परक हो जाएगा। जी, धन्यवाद मुनि जी। बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। पृष्ठ संख्या है 1036 में 1036। 36 हाँ, जो श्लोक संख्या 21 प्रोवाचा। प्रोवाचा से मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब किसको उपदेश? देखो थोड़ा धीरे बोलो और माइक को थोड़ा दूर रख करके। मैं पहुंच रहा हूँ, सबसे अंत में है ना 21वां। हाँ, इसमें क्या पूछ रहे हैं आप? प्रोवाचा मतलब उपदेश के बारे में। प्रोवाचा, जी, प्रोवाचा। प्र उवाचा, प्रकर्ष रूप से कहा। उवाचा का जो अर्थ होता है ना, कहा, और उसमें प्रकर्ष रूप से अच्छे से कहा, मतलब प्रोवाचा, अच्छे से कहा। किसको? विद्वान को? ऋषियों के समूह को कहा। अच्छा, ऋषियों के समूह को कहा। हाँ, और किसने कहा? किसने कहा? परमात्मा। परमात्मा ने नहीं, ये ऋषि श्वेताश्वतर ऋषि के बारे में बात चल रही है ना, जी, उन्होंने कहा। ठीक। ऋषियों को कहा। जी, शुरू में था ना, अनेक लोग आए, मिले, चर्चा हुई, तो ये ऐसा कहा, उन्होंने प्रस्तुत किया, बस वो बताया गया। हाँ, ठीक है, बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। ये 1008 पृष्ठ पर जो चतुर्थ अध्याय में तीसरा श्लोक है, हाँ, इसमें परमात्मा परक अर्थ किया गया है, और जैसे कि इसमें दिया गया है कि वो वृद्ध होकर के डंडे के सहारे चलता है, तो इस हिसाब से तो आत्मा परक अर्थ होना चाहिए इसका। हाँ, देखिए दोनों तरह से अर्थ किए जाते हैं, लेकिन अब जैसे पीछे से जो हमारा चल रहा है और उसके आगे जो चल रहा है, आगे और पीछे दोनों को, उसको देखते हुए ये परमात्मा के परक अर्थ लिया जा रहा है। और यहाँ पर परमात्मा परक अर्थ इस रूप में नहीं है कि तू स्त्री भी है और तू पुमान भी है। वो तो आत्मा के लिए भी हमने देख लिया कि वो न स्त्री है न पुमान है, तो परमात्मा का भी शरीर नहीं है, इसलिए लिंग नहीं है। तो ऐसे में जब मुख्य अर्थ घट नहीं रहा होता है तो तात्पर्य लिया जाता है, लक्षणा में जाकर के अर्थ लेते हैं, तात्पर्य ग्रहण करते हैं। तो वो तू स्त्री है मतलब तू स्त्री के रूप में है, तूने ये सब बनाया है, तेरा ही प्रकटीकरण है। और तू स्त्री है या तो तू स्त्री में है, त्वम पुमान तू पुरुष है तो पुरुष में है, अलग अलग क्यों उसने बनाया उस दृष्टि से, और वो उसके अंदर विद्यमान है। तो जो हम विभिन्न रूप देखते हैं, बालक के, वृद्ध के, वो सब उन सब में तू है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। हाँ। एक और ये षष्ठम अध्याय में हाँ, जो 18वां श्लोक है, हाँ, इसमें जो कहा गया कि सृष्टि के प्रारंभ में रचयिता ने ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान दिया। हाँ,
लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने जो प्रश्नकर्ता के इस श्लोक का खंडन करते हुए मनुस्मृति का श्लोक दिया है। ये श्लोक पूर्व पक्षी ने दिया है। हाँ हाँ, तो देखिए ये ब्रह्मा आदि का मतलब सृष्टि के आरंभ में न लेकर के, सृष्टि का प्रारंभ न लेकर के पूरा पहले उस रूप में हम अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, तो वो जो 4 ऋषियों को दिया वो तो मान्यता है ही पूरी, मनुस्मृति का आधार है, तो इससे उन 4 ऋषियों का निषेध नहीं हम समझेंगे। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहृणोति तस्मै, तो जो ब्रह्म को धारण करता है, बनाता है और उनको देता है, तो पूर्वम शब्द को जो लेंगे ना, तो यो ब्रह्मांडम पूर्वम विदधाति, जो पहले ऐसी पात्रता वाले व्यक्ति को बनाता है और फिर उसमें ज्ञान को देता है, ऐसा ले लेंगे। ऐसे उस परमात्मा की मैं शरण में आया हूं, तो मेरे को उस योग्य बनाए, मेरे को भी ब्रह्मा जैसा शरीर दे दे, बुद्धि दे दे, और फिर मेरे को वेद का ज्ञान दे दे, अपना ज्ञान दे दे। ठीक। हाँ, ये आप कौन से प्रसंग में कह रहे हैं? हाँ, कौन सा समोल्लास? चलो देख लेंगे फिर। तो इसके आधार पर जो सबसे पहले ऋषि ब्रह्मा को लेकर के मानते हैं, अब यूं तो महर्षि ने भी जो ऋषियों को गिनाया है तो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ही तो लिखते हैं, वो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत लिखते हैं ना, अग्नि से लेके तो नहीं लिखते, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। तो उस दृष्टि से भेद इसको हम समझ सकते हैं कि वो तो परमात्मा की कृपा से जो प्रारंभ में हुआ, पूर्व सृष्टि के जो भी थे, और ये ऋषि अब प्रयत्न करके जो बने हैं वो है। 7वें समुल्लास में है ये। हाँ, इससे पूर्व प्रश्न है कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया, हाँ, ये वाला प्रश्न है। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, कोई विरोध नहीं। वो कई बार किसी प्रमाण को पूर्व पक्षी अपनी तरह से गलत रीति से भी तो प्रस्तुत कर देता है, तो उस भाव को निषेध करने के लिए हो सकता है। प्रणव तो नहीं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।